ओके। और किसी को कुछ कहना है? बहुत सारे लोग हैं अपन यहाँ पे। ओके, तो समझ गए आप लोग, ठीक है। फ्लोरीन। ओके। वाइट पैचेस वगैरह हो गए थे उसको, वाइट पैचेस हो गए थे उसके तीक में, ठीक है, विच लेटर टर्न ब्राउन। ओके। तो किसकी वजह से होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना, मतलब कितने डोज में होगा क्लोरीन आपके पानी में, जिसकी वजह से ये सब हो जाता है? 1.5 mg/लीटर। 1.5 mg/लीटर से क्या होता है? डेंटल फ्लोरोसिस होता है, ठीक है। लेकिन 3 से 6 में क्या होगा? स्केलेटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोर, ओके। 0.5 to 0.8 जो होता है आपका, वो नॉर्मल होता है। 0.5 to 0.8 नॉर्मल होता है। 1.5 से अगर ऊपर हो जाए तो ऑफकोर्स डेंटल फ्लोरोसिस कराएंगा, लेकिन अगर 3 से 6 हो जाए तो स्केलेटल कराएंगा। क्रिप्लिंग कब कराएगा फिर? क्रिपलिंग, बिल्कुल। मोर देन 10 mg/लीटर अगर आपके पानी में इतना हो जाए तो वो क्रिपलिंग कराएंगा, ठीक है, तो वो क्रिपलिंग कराने लगेगा। चलो, फिर अपन एक चीज पढ़े थे उस दिन। अपन ने एक निकुष्ट करके पढ़े थे। ये किसके लिए होता है निकुष्ट? ये किसके लिए होता है निकुष्ट? निकुष्ट ना ही, ओके, लेप्रेसी के लिए होता है निकुष्ट। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग बोलते हैं ना अपन, कुष्ठ रोग, हिंदी में कुष्ठ रोग। तो लेप्रेसी, कुष्ठ रोग वही तो होता है, लेप्रेसी। निश्चय रहिए, निश निश निश्चय, निश्चय रहिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। और क्या आता है? एक आता है निक्षय, एक आता है निक्षय। निक्षय को क्या है? टीबी है। निक्षय को क्या है? टीबी है। निक जोन्स, ओके। निश्चय रहिए आपको प्रेगनेंसी नहीं है। निक्षय है टीबी, निक्षय है टीबी। um ओके। सपना है लेप्रेसी, सपना है लेप्रेसी वाली लड़की है सपना। आपको एक वो पता है क्या? एक यूट्यूबर है, ट्रिगर्ड इंसान करके। ट्रिगर्ड इंसान करके एक यूट्यूबर है, पता है आप लोगों को? किसी ने सुना है? अच्छा, सुना है। ट्रिगर्ड इंसान तो उसका ये है, इसका नाम है, उसका बस यूट्यूब का नाम है। उसका एक्चुअल में नाम क्या है? उसका एक्चुअल में नाम निक्षय है। और मैंने ऐसा है, और वो हमेशा खांसते रहता है। वो हमेशा क्या रहता है? खांसते रहता है वो हमेशा। हाँ, तो निक्षय, निश्चय, वही है ना निक्षय। तो उसका एक्चुअल में नाम निक्षय है और वो हमेशा खांसते रहता है, तो उस तरह से मैंने याद रख लिया है, ठीक है। तो निश्चय रहिए आप प्रेग्नेंट नहीं हो। निक्षय टीबी, ठीक है। ओके, कोई मुझे इस बारे में बताएगा फिर? इसी के साथ साथ अपन ये पढ़ लेते। उजाला, उजाला, उजाला किसके लिए होता है? ऑफ कोर्स एलईडी, एलईडी लाइट्स के लिए होता है उजाला। उज्ज्वला किसके लिए होगा फिर? और उजा वाला, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसमें एक ए एक्स्ट्रा आ गया। ए एक्स्ट्रा मतलब एडल्टरी के लिए। एक्स्ट्रा ए मतलब एडल्टरी, एडल्टरी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। और जिसमें एक एक्स्ट्रा ए नहीं है उसको एलपीजी लगा दो। उसको एलपीजी, कितना इजी है, सब कुछ इजी है, ठीक है। इजी है, सब बढ़िया इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, कल आप लोग वो कर रहे थे कि, हाँ, ह्यूमन ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस्तांबुल, वो एक लॉ था उसका, इस्तांबुल का कुछ तो भी था वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। बहुत बढ़िया, इस्तांबुल, एक्सीलेंट। निश्चय में सी फॉर कॉन्ट्रसेप्शन, ठीक है, ये भी अपन कर सकते हैं। निश्चय में सी फॉर कॉन्ट्रसेप्शन, ये भी अपन लॉ ऑफ इस्तांबुल, बिल्कुल। ये अपन ने कहा, वो एफएमटी में देखा था ना अपन ने। एफएमटी में देखा था लॉ ऑफ इस्तांबुल वाला। ओके। चलो, कल अपना वो चल रहा था कि ईएसआईसी में वो एक्सटेंडेड बेनिफिट कितना मिलता है। चलो, सिकनेस बेनिफिट कितने दिन के लिए मिलता था? सिकनेस बेनिफिट कितने दिन के लिए मिल रहा था अपने को? सिकनेस बेनिफिट 91 डेज के लिए अपने को मिल रहा था। 91 डेज के लिए अपने को सिकनेस बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है। ओके। फिर ये जाके इसमें 91 डेज तक के अपने को कितना पैसा मिल रहा था गाइस? कोई मेरे को बताना चाहेगा? 91 डेज तक अपने को कितना पैसा मिल रहा था? 100% पैसा मिलता है इसमें। 100% पैसा मिलता है इसमें, ठीक है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ओके। 100% पैसा मिलता है। वही अगर ये एक्सटेंडेड बेनिफिट हो जाए तो
एक्सटेंडेड बेनिफिट हो जाए। एक्सटेंड बेनिफिट कितने साल तक के मिलता है अपने को? एक्सटेंड बेनिफिट कितने साल? 2 साल तक के मिलता है। कल अपना चल रहा था कि 70% मिलता है, 80% मिलता है, 80% मिलता है, ठीक है, 80% मिलता है, याद रखना है। और ये सिकनेस बेनिफिट एक्सटेंड कब होती है? जब अगर आपको टीबी हो जाए, लेप्रेसी हो जाए, है ना, कोई ये हो जाए, मैलिग्नेंसी हो जाए आपकी, कोई मैलिग्नेंसी हो जाए, या फिर कोई बर्न हो गया था आपको, अभी आपको इन्फेक्शन हो गया उस चीज का, ऐसा कुछ मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो वो होता है एक्सटेंडेड बेनिफिट, वो होता है एक्सटेंडेड बेनिफिट, ठीक है। फिर अपन ने देखा था एक एनहांस्ड बेनिफिट। एनहांस्ड बेनिफिट, एनहांस्ड बेनिफिट किसके लिए था गाइस? एनहांस्ड बेनिफिट किसके लिए था? ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी के लिए था, है ना, ट्यूबेक्टोमी, एक्सीलेंट, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के लिए था। मेरे को बताओ ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी में से सबसे डिफिकल्ट प्रोसीजर कौन सा है? सबसे डिफिकल्ट प्रोसीजर ट्यूबेक्टोमी वाला है, जो फीमेल वाला है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, इसलिए ट्यूबेक्टोमी, वासा डिफरेंस इसलिए मेल। तो ट्यूबेक्टोमी में अपन 14 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, और वेसेक्टोमी में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, और इस दौरान आपको फुल पैसा मिलेगा, इस दौरान आपको फुल पैसा मिलेगा, ठीक है, सैलरी कटेगी नहीं, आपकी सैलरी कटेगी नहीं। फिर अपन ने एक देखा था मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट कितना मिलता है गाइस? मैटरनिटी बेनिफिट कितना मिलता था? मतलब कितने महीने का मिल रहा है आपको? 100% मिल रहा है आपको, ऑफकोर्स मैटरनिटी बेनिफिट 100% मिल रहा है। हाँ, 26 वीक्स, या फिर 6 महीना, या फिर 6 महीना, मतलब ऐसे बोल दो कि डायरेक्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर आप छुट्टी ले सकते हो, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर आप छुट्टी ले सकते हो, और इस दौरान आपको 100% पैसा मिलने वाला है, 100% पैसा मिलने वाला है, ठीक है, ओके। हाँ, ये सही कहाँ पे था भाई? है ना, ठीक है, ये सही है अपना। ओके, कल अपन एक फैक्ट्री लॉ करके देखा था, कल अपन ने फैक्ट्री लॉ, वो फैक्ट्री लॉ, वो हाँ, फ्यूनरल, ओके ओके, एक चीज रह गया, फ्यूनरल वाला, एक चीज रहेगा फ्यूनरल वाला। फ्यूनरल में आपको 15,000 मिलेगा। नहीं नहीं, 15 15 मिलता है। नहीं नहीं, 15 मिलता है। कल क्वेश्चन था, किसका किया आपने क्वेश्चन? प्रेप का था। एक मिनट, मैंने ये ऐसे चेक करके रखा था, देखते। 15,000, 15,000 है, ठीक है, 15,000 है, ये सही चीज, ठीक। तो फ्यूनरल का 15,000 मिलता है, प्रेप वाला आपको गोटी दे रहा है। चलो, ठीक है, 15,000 फ्यूनरल का, 15,000 पकड़ के चलेंगे अपन, ठीक है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई अभी प्रेप यूज करे क्या ना करे, ठीक है, फ्यूनरल 15,000, ठीक है, ओके ओके। हाँ, क्वेश्चन था, मैं समझ गया, मैं समझ गया, ये कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी नहीं है, अभी आपने चैट जीपीटी भी देख लिया, चैट जीपीटी क्या करता है, अगर अपन ने ईएसआईसी बोला ना, तो ऑफिशियल ईएसआईसी के वेबसाइट से जाके इंफॉर्मेशन निकालता है। अभी ऑफिशियल था वो चैट जीपीटी। ये कंट्रोवर्सी आपको याद है? नहीं, ऐसा नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, 15 तो 15 है भाई, 15,000 है, ठीक है, छोड़ो अभी, 15,000 है, प्रेप वाला गोटी दे गया आपको। चलो नेक्स्ट, वैल्यू वाले क्वेश्चन में डिफर आता है। हाँ, ओके, हम वैल्यू वाला क्वेश्चन, मैं कहाँ पे था? करा रहा था आपको मैं कुछ, हाँ हाँ, हाइपरटेंशन करा रहा था मैं, हाइपरटेंशन करा रहा था, ठीक है। हाइपरटेंशन में दो चीजें आती है, एक तो आता है रूल ऑफ हाफ्स, एक तो आता है रूल ऑफ हाफ्स, और दूसरा क्या आता है? कौन सा फेनोमिनन आता है, किसी को कुछ आइडिया? कौन सा फेनोमिनन आता है? ट्रैकिंग फेनोमिनन, एक्सीलेंट, ट्रैकिंग फेनोमेनन, रूल ऑफ हाफ एंड ट्रैकिंग फेनोमेनन। ट्रैकिंग फेनोमेनन सबसे इजी है,
अगर आपको बचपन में लो बीपी है तो वो ट्रैक करके एडल्ट में भी आपको लो बीपी ही रहेगा। अगर बचपन में आपको हाई बीपी है तो ट्रैक करके बड़े में भी आपको हाई बीपी ही देगा। मतलब ये होता है ट्रैकिंग फिनोमिनन। इसका अपन ने क्वेश्चन भी देखा था और इसको अपन ने खत्म कर दिया था। रूल ऑफ हाफ थोड़े से अपने गोटे चबाता है। रूल ऑफ हाफ्स क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा होल कम्युनिटी। सबसे पहले क्या आएगा? होल कम्युनिटी। होल कम्युनिटी में क्या होगा? होल कम्युनिटी। इसमें इसके बाद क्या रहेगा? किन किन को हाइपरटेंशन का रिस्क है। इसके बाद अपन क्या देखेंगे? हाइपरटेंशन का रिस्क है। अब जी अगर 100 को हाइपरटेंशन का रिस्क है, इसका मतलब 100 को थोड़ा ना हाइपरटेंशन होगा। उनमें से हो सकता है 75 को हाइपरटेंशन हो जाए। तो हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस किसके पास है? हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस किसके पास है? हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस आपने कर दिया, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट। तो कितने लोगों का आपने ट्रीटमेंट किया? ट्रीटमेंट करने के बाद कितने लोग कंप्लीट रिकवर, कंप्लीट ठीक हो गए? कंप्लीट ठीक हो गए मतलब एडिक्वेटली ट्रीटमेंट। एडिक्वेट ट्रीटमेंट। एडिक्वेट ट्रीटमेंट, ठीक है, एडिक्वेट ट्रीटमेंट। ठीक है। चलो, अगर आपको इतना पता है होल कम्युनिटी, फिर उसमें रिस्क किसको है, फिर उसके बाद डायग्नोसिस, उसके बाद ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद ठीक हो गए। ठीक है। चलो, अगर आपको इतनी चीजें पता है तो मैं एक बना देता हूं। अगर मैंने आपसे पूछा इसके बारे में बताओ, ये इसके बारे में बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ये क्या चीज है भाई? ये क्या चीज है? हम्म? जब भी ऐसा मैं बोल रहा हूं ना तो आप यहां से चालू कर दीजिए। कम्युनिटी, रिस्क, डायग्नोस। तो आ गए अपन डायग्नोस के पास। ठीक है, डायग्नोस के पास। ये क्या चीज है फिर? ये क्या चीज है फिर? एडिक्वेट ट्रीटमेंट। एडिक्वेट ट्रीटमेंट। चलो, ये क्या चीज है फिर? ये क्या चीज है फिर? हाइपरटेंशन रिस्क है। हाइपरटेंशन रिस्क है इनको, या फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू हाइपरटेंशन है। ठीक है। होल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी और यहाँ पे ट्रीटमेंट। ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये वाला अपन खत्म करते। अच्छे से हो गया है अपना। ठीक। ओके। कल अपन ने ऐसा कुछ चीज बनाए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में कौन कौन आते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन कौन आते हैं? सॉरी, ऑफ कोर्स प्राइमरी हेल्थ केयर में प्राइमरी लेवल में कौन आएंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर आएंगे। और कौन आते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर है, सब सेंटर, एक्सीलेंट, सब सेंटर। सेकेंडरी में आएंगे सीएचसी, टर्शरी में आएंगे मेडिकल हेल्थ केयर, मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आएंगे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आएंगे, वो सब आएंगे। चलो, फर्स्ट कांटेक्ट कहाँ पे हो रहा था? फर्स्ट कांटेक्ट कहाँ पे हो रहा था? अपन सबसे पहले कहाँ पे जा रहे थे अपन? सबसे पहले ऑफकोर्स अपन पीएचसी में जाते हैं। तो पीएचसी वाला फर्स्ट रेफरल किसको देता है? फर्स्ट रेफरल किसको देगा? सीएचसी को देगा। फिर सेकंड रेफरल कहाँ पे रहेगा? सेकंड रेफरल जीएमसी रहेगा, या फिर आपके वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आप बोलते रहते हो वो होगा। ठीक है। कपल रजिस्टर कौन मेंटेन करता है? कपल रजिस्टर कहाँ पे मेंटेन होता है? पीएचसी, सब सेंटर, सीएचसी, मेडिकल कॉलेजेस, कहाँ पे? ओके, एएनएम कपल रजिस्टर मेंटेन करती है। कहाँ पे? पीएचसी, सब सेंटर, सब सेंटर में करती है। सब सेंटर। याद रखना है, एएनएम या फिर मल्टीपर्पस वर्कर कोई भी कर सकता है। एएनएम या फिर मल्टीपर्पस वर्कर, एएनएम हैंडल करता है, या फिर मल्टीपर्पस वर्कर भी हैंडल करते हैं। मल्टीपर्पस वर्कर भी हैंडल करते हैं। ठीक है। ओके। ओह, जब भी मैं भूल गया यार, फैक्ट्री लॉ अपन कर रहे थे। मेरे को आपसे फैक्ट्री लॉ पूछना था। फैक्ट्री लॉ भूल गया मैं। चलो, फैक्ट्री लॉ। मल्टीपर्पस वर्कर 14 साल के नीचे काम नहीं करने का है। 14 साल के नीचे काम नहीं करने का है। अगर 15 से 18 साल के बीच में है तो काम कर सकते हैं। बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन कितना घंटा काम करेंगे वो पर डे? पर डे कितना घंटा काम करेंगे? 4.5 घंटा काम करेंगे वो लोग सिर्फ। 4.5 घंटा काम करेंगे। उनका वर्किंग आवर्स क्या होना चाहिए? 6 एम से 7 PM के बीच में होना चाहिए। इस बीच में आप 4.5 घंटा उनको बुला सकते हो। ठीक है, इस बीच में आप उनको 4.5 घंटा बुला सकते हो। अगर मोर देन 18 ईयर्स मतलब एडल्ट रहे तो ये कितना घंटा काम कर सकते हैं? कितना घंटा काम कर सकते हैं? हाँ, पर वीक। पर वीक। एक्चुअली पर वीक के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। 48 आवर्स काम कर सकते हैं लोग। ठीक है। इस हिसाब से पर
डे कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 9.5 आवर, 9 आवर, ठीक है, सॉरी 9 आवर, नॉट मोर देन 9 आवर, ठीक है, नॉट मोर देन 9 आवर। यूजुअली 8 घंटा होता है पर डे, 8 घंटा आपको काम करना है, ठीक है, पर वीक। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो तो पर वीक कितना एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, 60 आवर्स पर वीक से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, 60 आवर्स पर वीक से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो इनको अंडर फैक्ट्री लॉ कितने महीने की छुट्टी देना चाहिए इनको, प्रेग्नेंट वुमेन है तो बिल्कुल 26 हफ्ता, ठीक है, 6 महीने की छुट्टी दे सकते हो आप, 12 से 26 हफ्ते की छुट्टी दे सकते हो। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है हु इज हैविंग 2 चिल्ड्रन एट होम, मतलब उसके पास 2 अलाइव चिल्ड्रन है, उसके पास 2 जिंदा चिल्ड्रन है उनके पास, तो इनको कितने महीने की छुट्टी देते, इनको सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी देते, इनको सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी देते। और अगर कोई ऐसी वुमेन है जो अडॉप्ट कर रही है, ऐसी वुमेन है जो अडॉप्ट कर रही है, इसको कितने हफ्ते की छुट्टी देंगे अपन, 12 हफ्ते की छुट्टी देंगे इसको अपन, ठीक है। तो ये होता है फैक्ट्री लॉ, ये पूछा था मैंने आपको फैक्ट्री लॉ। ये टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होता है, इसका किसी को नंबर पता है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होता है, किसी को चाहिए, 2.1 होता है, एक्सीलेंट, 2.1 होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है, ठीक है। चलो रिवाइज नहीं करेंगे बोला और रिवाइज हो भी गया अपना, चलो कोई बात नहीं। ओके, ऐसा कौन सा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक एंकर है जो क्या कर रही है, एक एक को बुला रही है, वो अपनी स्पीच ऑडियंस को दे रहे हैं, फिर ये वापस जाके बैठ रहा है, दूसरा आ रहा है, ऑडियंस को स्पीच दे रहे हैं, वापस जाके बैठ रहा है, पैनल होगा, ऐसा मारूंगा, ऑडियंस के पास आ रहे हैं, आ रहे सामने, ऑडियंस को स्पीच दे रहे, वापस जा रहे, क्या पैनल में ये सब होता है, पैनल मतलब, पैनल मतलब न्यूज चैनल होता है, पैनल मतलब न्यूज चैनल, पैनल मतलब न्यूज चैनल, पैनल में क्या होता है, नो सेट स्पीच, यहाँ पे तो भाई सेट स्पीच हो रही है, आप आइए, ऑडियंस को रिफर करिए, बैठ जाइए, आइए, ऑडियंस को रिफर करिए, बैठ जाइए, यहाँ पे नो सेट स्पीच होता है, नो सेट ऑर्डर होता है, यहाँ पे तो ऑर्डर के साथ बुला रहा भाई पैनल, यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ये होगा सिंपोजियम, ये होगा सिंपोजियम, ये होगा सिंपोजियम। तो पैनल वर्सेस सिंपोजियम, कल ही मैंने आपको बताया था, पैनल वर्सेस सिंपोजियम, ठीक है। ओके, आप लोग न्यूज नहीं देखते क्या, उसमें वो बोलते हैं ना, आज हमारे पैनल में जुड़े हैं हमसे, हमारे साथ ये ऐसे ऐसे न्यूज चैनल नहीं देखते क्या, आज हमारे पैनल में जुड़े हमारे साथ। हम्म, ठीक है, तो क्या देखते हो आप लोग, फिर न्यूज नहीं देखते तो क्या देखते, चल, हाँ, ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते, तो अपन ने इतना कवर कर दिया अपन, ठीक है, रील्स देखते हैं, बहुत बढ़िया ना, बहुत ही गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाँ, तो रील्स ही देखते रहना। हाँ वो भी है। Okay, इसका आंसर दो, ओ, इमेज तो है ही नहीं, इमेज तो है ही नहीं, तो फिर भी मैं एक हाईलाइट कर देता हूँ, एक चीज मैंने हाईलाइट कर दी, अब बताओ आंसर। ओके, तो पेन है उसको, ठीक है, ऑफ कोर्स मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इमेज भी डाल देते हैं अपन, ये वाली इमेज है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका अगर पेन हो रहा है, अगर पेन हो रहा है तो ये आपका स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी है। कैसे याद रखेंगे अपन, स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी रिसेंबल्स विद स्कॉर्पियन, और अगर आपको स्कॉर्पियन ने काट दिया तो क्या होगा, आपको पेन होगा, और स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी एस फॉर स्कर्वी, एस फॉर स्कर्वी। तो स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी में क्या होता है, पेन होता है, स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी में क्या होता है, पेन होता है, और ये स्कर्वी में
स्कर्वी में, स्कर्वी में होता है ये सब। कहाँ पे होगा? स्कर्वी में होगा, ठीक है, स्कर्वी में होगा, ठीक है, ठीक है। स्कॉर्बिटिक ग्रोसरी, बिल्कुल बताया ना मैंने, हाईलाइट किया ना, पेन, पेन हाईलाइट किया ना, पेन था आपका बजवर्ड, ठीक है। और राइकेटिक रोजरी, ये तो दिख ही नहीं रहा भाई, इतना पेनफुल नहीं दिख रहा है ये। पर स्कॉर्बिटिक रोजरी आप देख सकते हो कितना पेनफुल दिख रहा है, कितना पेनफुल दिख रहा है। याद कैसे करने का है? स्कॉर्बिटिक, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन काटता तो पेन होता है ना आपको, ऐसा, ठीक। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट। ये आपका पीवाई क्यू है, आगे बढ़ू ना, हो गया है ना, आगे बढ़े, चलो। ये आपका पीवाई क्यू है, BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सभी के घर में देखे होंगे आपने, ठीक है, सभी के, हाँ, सभी के घर में देखे होंगे आपने ये सब। ये पुराने जमाने के जो वो रहते थे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। अरे जिस पे खाना बनाते, अबे क्या है वो, सिगड़ी नहीं, गैस नहीं, अरे, अरे जिस पे खाना बनाते, अबे नहीं, चूल्हा नहीं, अबे आग निकलती, अबे मैं कैसे भूल गया बे, उसका वर्ड कैसे भूल गया, मेरे मुंह से नहीं निकल रहा वो वर्ड। एलपीजी, एलपीजी किसको कनेक्ट करते हैं? एलपीजी किसको कनेक्ट करते हैं अपन, जिधर से आग निकलती है? गैस स्टोव, गैस स्टोव, सॉरी, सॉरी, रेगुलेटर, वाह भाई, रेगुलेटर, गैस स्टोव, सॉरी सॉरी सॉरी, गैस स्टोव। तो वहां पे आपने देखा होगा ये वाला मार्क वगैरह देखे होंगे आपने, ठीक है। ये एक एग मार्क होता है, देख लीजिए, एग मार्क होता है, ये देख लीजिए, बिल्कुल, ठीक है, एक मार्क फार्मर के लिए। ओके, ये क्या है? यहाँ से अभी इंपॉर्टेंट चालू होंगे। ये क्या चीज है भाई? सांप लपेटा हुआ है, सांप ने लपेटा हुआ है, यूनिसेफ है, ओके। यूनिसेफ मतलब, यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड, यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड, यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड। तो आप देख रहे हो ना, मदर और बच्चों का यूनाइटेड हो गई है, मदर और बच्चे यूनाइटेड हो गए, तो ये हो गया यूनिसेफ, ये हो गया यूनिसेफ। ये कौन है भाई? सांप लटका हुआ है, एक सा बोर्ड है जहाँ पे पूरे सांप बैठे हुए हैं। एक ऐसा बहुत बड़ा बोर्ड है जो पूरे ऑर्डर देता है, पर वहां पे पूरे सांप बैठे हुए हैं। WHO है, ये आपका WHO है, ठीक है, WHO, ये आपका WHO है, ठीक है। और यूनी, यूनी मतलब यूनाइटेड, यूनी मतलब यूनाइटेड। सो आप देख रहे हैं मदर और बेबी यूनाइटेड हो रही है। ये एक और एक है, ये आपका UNO, ये आपका UNO, ये आपका UNO, ठीक है। तो WHO, यूनिसेफ और UNO, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। UNO, ये क्या है? ये है इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, उनो रिवर्स, अच्छा, जोक मार रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। ये क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनो रिवर्स, ओके ठीक है, उससे भी एक चीज बताता हूँ मैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है? फिएट है, मतलब ये किसके लिए होता है? ये फूड के लिए होता है। सिंबल में दिख रहा है, ये वीट, ये गेहूं है ना, गेहूं है ना ये, तो फूड के लिए होता है, FAO, फूड के लिए होता है, ठीक है। ये क्या चीज है, कोई मेरे को बताएगा? ये क्या चीज है? ग्लोब, वाह, ये क्या चीज है? बैंक है, कोई तो भी बैंक है, वर्ल्ड बैंक, एक्सीलेंट, वर्ल्ड बैंक, एक्सीलेंट, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखनी है, ये सब चीजें अपने को याद रखनी है, ठीक है, ओके। चलो फिर से देख लेते हैं अपन। WHO, यूनिसेफ, UNO और इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब कौन सी चीज कहाँ पे है, मतलब उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जब भी आपको यू दिखेगा, जब भी आपको यू दिखेगा, आपने न्यूयॉर्क मार्क कर देना है। हाँ, WHO वाले सांप है, सांप बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, तो यू वाले न्यूयॉर्क, क्योंकि वो बायस रहते, WHO वाले बायस रहते थोड़े से, जितना मैंने देखा, वाइट
ओके छोड़ो, यू वाले न्यूयॉर्क है, यू वाले न्यूयॉर्क है, तो यूनिसेफ कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में होगा। और डब्ल्यू यूएनओ भी न्यूयॉर्क में होगा, यूएनओ भी न्यूयॉर्क में होगा। तो डब्ल्यूएचओ कहाँ पे है? कोई मुझे बताएगा डब्ल्यूएचओ कहाँ पे है? किसी को कुछ आइडिया? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यू से तो शुरू नहीं हो रहा, तो न्यूयॉर्क क्यों बोल रहे इसको? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर सबसे महंगी कंट्री में है, सबसे महंगी कंट्री में, बहुत महंगी कंट्री है ये, महंगी कंट्री है। डीडीएलजे हुआ था वहां पे, अमेरिका, वाह भाई वाह। स्विट्जरलैंड में है, एक्सीलेंट। तो जीनीवा में है, जीनीवा स्विट्जरलैंड, जीनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जीनीवा स्विट्जरलैंड। वाह भाई वाह, तुम्हारी स्पेलिंग देखो, जेनेवा, जीनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर हो गया, डब्ल्यू एच ओ जीनीवा स्विट्जरलैंड। यू फॉर न्यूयॉर्क, यू फॉर न्यूयॉर्क, यू फॉर न्यूयॉर्क, ठीक है, यू फॉर न्यूयॉर्क, यू फॉर न्यूयॉर्क, ठीक है। ओके भाई, चलो ठीक है। तो ओके, यूएनए के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, यूएनए के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्या देता है? गिव, यूएनओ क्या देता है? गिव सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल ग्रोथ गोल्स, सॉरी, डेवलपमेंट गोल्स। तो यूएनओ क्या दे रहा है आपको? यूएनओ देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका मतलब ये है कि वो कहता है बाय 2030 हम क्या करने वाले हो? बाय 2030 MMR रिड्यूस बाय 70 पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख। एक मिनट, थोड़ा सा कचरा बन गया यहाँ पे, थोड़ा सा फ्री लिख देता हूं मैं। गेव सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल क्या है इसके? बाय क्या था वो, 2030 MMR कितना होने वाला है आपका? MMR रिड्यूस टू 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ। मतलब इनका गोल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे रहे हैं ये लोग। वो कौन सा गोल है? मतलब 2030 तक के हम 1 लाख जो लाइफ बर्थ है उनमें से 70 ही मरेंगे बस। अभी तो ज्यादा मर रहे हैं, अभी 1 लाख में से 1 लाख जितने भी पैदा होते हैं उससे 70 से तो ज्यादा मर रहे हैं, ठीक है। 1 लाख में से 70 में से ज्यादा मर रहे हैं। हम इसको 70 तक के लाएंगे, हम इसको 70 तक के लाएंगे। नेग्लिजिबल तो नहीं ला सकते, जीरो तो नहीं ला सकते, 70 तक के ला सकते हैं। 70 70 मतलब 25 चलिए, क्या नहीं नहीं, ठीक है। ये एमएमआर क्या है? कोई मुझे बताएंगे ये एमएमआर क्या है? एमएमआर क्या है? एमएमआर क्या है? एमएमआर क्या है? क्वेश्चन आपके लिए। मेंटल, बहुत बढ़िया, मेंटल मोर्टेलिटी रेट। ओके, एमएमआर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एमएमआर क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो? बताइए क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या रेशियो? जब भी अपन रेट की बात करते हैं ना, तो हमेशा इंटू 1000 होता है, रेट हमेशा इंटू 1000 होता है। लेकिन रेशियो क्या है? रेशियो क्या होता है? इंटू 1 लाख होता है। तो ये क्या हो गया आपका? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हो गया ये आपका, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ऑफ कोर्स इसके अपन, ऑफ कोर्स इसके अपन वो देखेंगे, फॉर्मूला अपन देखेंगे जब फॉर्मूला का टॉपिक अपना चालू होगा, तब अपन फॉर्मूला भी पढ़ेंगे जब इसका फॉर्मूला का टॉपिक करेंगे। लेकिन या अभी के लिए इतना याद रख लो कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो इंटू 1000 होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंटू 1 लाख होता है। तो उस हिसाब से ये क्या बन गया आपका? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बन गया आपका।
ये क्या बन गया आपका रेशियो। तो बाय 20 यूएनओ क्या कहता है, बाय 2030 हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ करके रख देंगे, रिड्यूस टू 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ हम कर देंगे, ठीक है। तो यूएनओ ने क्या किया, गेव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वो गोल क्या कहता है, बाय 2030 हम जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो 70 कर देंगे पर 1 लाख लाइव बर्थ। समझा ये यूएनओ, यूएनओ पे क्वेश्चन आते हैं, यूएनओ पे क्वेश्चन आते हैं, समझे। अभी एड्रेस में उतना क्वेश्चन नहीं आने लगे कि कहाँ पे लोकेशन है उनका, बट हाँ आते हैं अभी भी, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ये कहाँ पे इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ये भी आपका जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल रेड क्रॉस, अगर आपने स्विट्जरलैंड का मैप देखा होगा, अगर आपने स्विट्जरलैंड का मैप देखा होगा, तो वो स्विट्जरलैंड का जो मैप है वो रेड क्रॉस ही तो दिखता है, रेड क्रॉस ही तो है वो, यही तो है स्विट्जरलैंड का मैप, यही तो है स्विट्जरलैंड का मैप। आपने कभी देखा होगा स्विट्जरलैंड का मैप, तो यही तो है स्विट्जरलैंड का मैप। तो हो गया अपना इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है वो स्विट्जरलैंड है। देखा है कि नहीं आपने स्विट्जरलैंड का मैप, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया ना। स्विट्जरलैंड, हाँ देखो, ठीक है, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस, ठीक है। नहीं सर, तो कहाँ का देखा, चलो सिंगापुर का देखा है सिर्फ। चलो इंटरनेशनल रेड क्रॉस, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कैसा दिखता है मैप उसका, रेड क्रॉस जैसा ही दिखता है उसका, हाँ रेड क्रॉस जैसा ही दिखता है उसका। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनीवा में है, सब सब जिनीवा में है, सही है, ठीक है ठीक है, ओके। एफएओ, एफएओ कहाँ पे है, फूड, ओके। सबसे पहली बात, अभी देखो कंफ्यूज मत हो जाओ, लोकेशन को लेके कंफ्यूज मत हो जाओ। यू वाले कहाँ पे होंगे, न्यूयॉर्क में होंगे, यू वाले कहाँ पे होंगे, न्यूयॉर्क में होंगे। रेस्ट ऑल जिनीवा स्विट्जरलैंड, रेस्ट ऑल जिनीवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। यू वाले न्यूयॉर्क में होंगे, रेस्ट ऑल जिनीवा स्विट्जरलैंड। लेकिन खाना कहाँ का अच्छा है भाई, खाना कहाँ का अच्छा है, खाना तो इटली का अच्छा है, खाना कहाँ का अच्छा है, इटली का अच्छा है, और दिल्ली का अच्छी, घर का, ठीक है। तो खाना कहाँ का अच्छा है, इटली, बंगाल नहीं, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, ट्राई नहीं किया कभी। तो खाना कहाँ का अच्छा है, इटली का अच्छा है। तो फूड, ये जो एफ ए ओ है, एफ ए ओ है, ये कहाँ पे, रोम इटली में है, रोम इटली में, रोम इटली में, रोम इटली में। ऑफ कोर्स खाना हाँ बिल्कुल रोश कोला, ठीक, तो रोम इटली में। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। समझ गए, इतना सब कुछ आ गया, क्लियर हो गया, इजी है ना, इजी है गाइस, है ना, इजी है, इजी है, ठीक है, इजी है, ओके। अच्छे से पढ़े तो बहुत इजी है। चलो तो अपन ने अभी तक समरी एक बना लेते हैं हम, यू वाले न्यूयॉर्क में है, रेस्ट ऑल जिनीवा में है। लेकिन खाना याद रखना, खाना हमेशा इटली का अच्छा है, खाना हमेशा इटली का अच्छा है। और हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है वो स्विट्जरलैंड का ही मैप है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ही स्विट्जरलैंड का मैप, तो वो स्विट्जरलैंड में ही है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, यूएनओ क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल ग्रोथ गोल्स दिया उसने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिया उसने। उस गोल के अंतर्गत ये कहता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 2030 तक के हम 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ लाके रख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूएनएफपीए, यूएनएफपीए, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं भाई, यूएनएफपीए इसके ऊपर क्या आते हैं, ये किसके लिए है, फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एफएसएसएआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, सब बकवास है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दिल्ली में कुत्ते के मोमोज बिक रहे हैं, उनको अभी तक होश नहीं है। चलो यूएनएफपीए, यूएनएफपीए फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अपने पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनएफपीए, 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 ठीक है। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अपने पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनएफपीए, 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 ठीक है। ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, ये आप देख सकते हो, ये क्या है अपना, यूएनओ है ना, ये क्या है अपना, यूएनओ है। सांप वाला कौन सा था, सांप वाला था मेरा डब्ल्यू, ठीक है। मदर और चाइल्ड दोनों का यूनाइटेड कर रहे थे अपन, तो यूनिसेफ हो गया वो, यूनाइटेड कर रहे तो यूनिसेफ हो गया। और ये वाला तो यूएनओ हो गया, जो बचा है वो यूएनओ।
यूएनओ ने क्या दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिया है। इस गोल्स के अंतर्गत बाय 2030 हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ करने वाले हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? ऑफ कोर्स ये क्या है, आपका बायो हैजार्ड है। ये क्या आपका बीएमडब्ल्यू नहीं है, बायो हैजार्ड है, ठीक है, बायो हैजार्ड। ये क्या आपका, ये साइन आपको बताता है कि रिसाइकल आप कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, है ना, रिसाइकलिंग वाला है, तो बायो हैजार्ड है। ठीक है, चलो थोड़ा सा नीचे। ओके, ई का है रेडिएशन, ऑफ कोर्स ये क्या है आपका रेडिएशन। और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड, रेडिएशन हजार्ड, इलेक्ट्रिकल हजार्ड, ठीक है, रेडिएट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक हजार्ड, ठीक, और ये बायो हजार्ड है, ठीक। तो इतना सब याद रखना है आपको, इतना सब याद रखना है। चलो आशा, आशा देख लो। मेरे को पहली बात बताओ, आशा का एजुकेशन क्या है? बहुत सारा कंट्रोवर्सी बनी हुई है इसमें। आशा का एजुकेशन क्या है? येलो बैग में, बिल्कुल ये आएगा, येलो बैग में ही जाएगा ये। रेडिएशन वाले येलो बैग में जाते हैं, बिल्कुल येलो बैग में जाएंगे रेडिएशन वाले। एक्सीलेंट। तो आशा का एजुकेशन क्या है? 10th पास, 10th पास। लेकिन एक ऐसा गांव है जहां पे 10th पास वाली महिला है ही नहीं, तो आशा कौन बनेगा फिर वहां पे? 8th पास वाले, 8th पास वाले, एक्सीलेंट, यही मैं आपसे पूछना चाहता था। ठीक है, गलत करके आए थे ये क्वेश्चन इस बार, अरे यार। ठीक है, रेडिएशन वाला ऑफ कोर्स येलो, हैजार्डस है ना वो, तो उसको अपन जलाएंगे, इंसिनरेशन करेंगे अपन, 1200 डिग्री में उसको भून देंगे अपन पकड़ के। ठीक है, तो आशा का एजुकेशन है 10th पास या फिर 8th पास भी चलेगा। आशा के विजिट्स, ऑफ कोर्स अगर आशा क्या करती है, आशा डिलीवरी करती है, आशा डिलीवरी भी करती है, बिल्कुल आशा करती है डिलीवरी, बिल्कुल करती है। तो आशा के विजिट्स कितने होते हैं? डे 1, 3, 7, 14, 21, 28। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 विजिट्स है टोटल। आशा के 6 विजिट्स है। 1, 3, 7, 14, 21, 28। ठीक है, 1, 3, 7, 14, 21, 28। अगर होम डिलीवरी है और आशा कर रही है, एक सेकेंड मैंने कुछ गलत लिख दिया था, 7 विजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं, ये तो 6 विजिट्स हो गए ना। 7, 40, 28, 42 भी होता है ना शायद, 42 भी होता है, हाँ 42, 42, 42, सॉरी 42 मिसिंग है, हाँ करेक्ट 42। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो सो चलो 42। ठीक है, तो टोटल कितने विजिट है? 7 विजिट है। आशा के कितने टोटल विजिट है? 7 विजिट है। 1, 3, 7, 14, 21, 28, 42। अगर होम डिलीवरी हो रही है, आशा ही कर रही है, होम डिलीवरी में आशा ही कर रही है, तो वो 7 के 7 दिन आएंगी, 7 के 7 दिन आएंगे। ठीक है, 7 के 7 दिन आएंगे, वो 7 के 7 दिन आएंगी। लेकिन अगर वजाइनल डिलीवरी कर रही है, लेकिन अगर वजाइनल डिलीवरी कर रहे, कोई वजाइनल डिलीवरी कर रहे हैं, तो उसकी डिलीवरी तो हॉस्पिटल में होंगी, तो हॉस्पिटल में आशा नहीं आएंगी, हॉस्पिटल में आशा नहीं आएंगी, बाकी के सारे दिन आएंगी, लेकिन हॉस्पिटल के दिन आशा नहीं आएंगी। तो 6 विजिट्स, तो 6 विजिट्स। ठीक है, 6 विजिट्स। लेकिन अगर सी सेक्शन हो रहा है, सी सेक्शन हो रहा है, तो ऑफकोर्स उसको डिस्चार्ज चौथे या 5वें दिन में मिलता है ना, चौथे या 5वें दिन में सी सेक्शन में डिस्चार्ज मिलता है। तो यहाँ पे भी आशा की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी आशा की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2 दिन वो हॉस्पिटल में बिता रही है। यहाँ पे आशा आएंगी, इसके बाद जब वो औरत घर चले जाएंगी, तब उसके बाद आशा आएंगी केयर करने के लिए, तो 5 विजिट्स। ठीक है, समझ गए? तो आशा के टोटल विजिट अभी अपन फिर से एक बार समरी बना लेते हैं कि आशा के टोटल विजिट कितने थे। आशा के टोटल विजिट 7 थे। अगर घर पे हो रही है और आशा ही कर रही है, तो सातों के सातों दिन आशा आने वाली है। लेकिन वजनल डिलीवरी हम करने वाले हैं, वजनल डिलीवरी में पहले दिन की जरूरत नहीं है, पहले दिन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन ही आएंगे, काफी है। और अगर सी सेक्शन अगर आप मार रहे हो, तो 5 दिन, सी सेक्शन आप मार रहे हो तो 5 दिन। और आशा के डेज कौन से थे? 1, 3, 7, 7, 2 जा 14, 7, 3 जा 21, 7, 4 जा 28 और 42। ठीक, ओके, तो कुछ इस तरह से होने वाला है। ठीक, 42 भी है। ठीक, चलो क्लियर हो गया ना ये? आशा के विजिट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप। ठीक है, ओके।
और कुछ था क्या इसमें? एंटीनेटल विजिट्स देख लो, एंटीनेटल विजिट देख लो, एंटीनेटल विजिट देख लो। एंटीनेटल विजिट मतलब, एंटीनेटल विजिट मतलब ई का होवे एंटीनेटल विजिट। आपका टेबल ही नहीं आता। चलो, पैदा से पहले, ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के दौरान। ओके, एंटीनेटल विजिट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ कितने विजिट्स होनी चाहिए? 8 विजिट्स होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ कितने विजिट्स होने चाहिए? 8 विजिट। लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार क्या कहती है? 4 विजिट्स होनी चाहिए। मोदी सरकार क्या कह रही है? 4 विजिट्स होनी चाहिए, लेकिन डब्ल्यूएचओ क्या कर रही है? 8 विजिट्स होनी चाहिए। अरे मोदी सरकार 4 विजिट कह रही है। चोर है, ठीक है। चलो, हाँ, इंडिया 4 विजिट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मोदी सरकार क्या कह रही है? मोदी सरकार कह रही है कि 4 विजिट होना, 1 2 3 4। ठीक है, हर हर मोदी घर घर मोदी। ठीक है, तो आज आज डब्ल्यूएचओ और मोदी सरकार कहती है कि 4 विजिट करो सिर्फ। चलो, ये हो गए अपने एंटीनेटल विजिट, ये हो गए अपने एंटीनेटल विजिट। 4 बार मोदी, बिल्कुल। घर घर मोदी। चलो, आशा और एंटीनेटल विजिट को मैं खत्म करूं, आगे बढ़ा जाए आशा और एंटीनेटल विजिट को। आइडियल, ओके, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आइडियल कितना होना चाहिए? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, मेरे पास एक फोटो है, मैं फोटो शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये एक आइडियल वाला पॉइंट अच्छा छेड़ दिया आपने, मेरे भी दिमाग से उड़ गया था, क्योंकि मैं एक फोटो शेयर कर देता हूँ। नहीं, वो तो नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास। ठीक है, दूसरा ही फोटो है। आइडियल 6। आइडियल, नॉट, अच्छा, आइडियल 11 से 14। ठीक, आइडियल 11 से 14। ठीक है, ओके गाइस, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं अभी अपन। ठीक है, सुनो, इसका कोई आंसर दे सकता मेरे को? इसका कोई आंसर देना चाहिएगा मेरे को। और किसी को कुछ कहना है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपन देख रहे हैं अभी फिलहाल, लेवल ऑफ प्रिवेंशन देख रहे हैं। चलो, मतलब आता है आप लोगों को, है ना? आता है आप लोगों को। नेक्स्ट वाला आंसर बताएंगे? भाई टर्शरी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सेकेंडरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कोई? नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये वाला क्वेश्चन कोई बताएंगे मेरे को? ये तो सबको आता है ना? ये तो सबको आता है। ये तो सबको आ जाएंगे, बहुत इजी है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन लेवल ऑफ प्रिवेंशन देख रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? लेवल ऑफ प्रिवेंशन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहले आता है प्राइमोर्डियल,
फिर आता है प्राइमरी, फिर आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तीसरा आता है टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अपन इसको डिवाइड करते हैं रिस्क वर्सेस रिस्क एंड डिजीज के कैटेगरी में। प्राइमोडियल में क्या होता है? प्राइमोडियल में ना रिस्क है ना डिजीज है, कुछ नहीं है। ना रिस्क है ना डिजीज है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्राइमोडियल में कुछ भी नहीं है। जैसे कि प्लेग, जैसे कि प्लेग बोल दिया जाए कि भाई प्लेग तो कई साल पहले, 100 साल पहले ही निकल गया है। प्लेग 100 साल पहले निकल गया है। प्लेग बीमारी है 100 साल पहले निकल गई है, लेकिन अभी भी मैं कोई ट्रीटमेंट लेता हूं प्लेग का, तो वो हो गया प्राइमोर्डियल। कि भाई ना ही रिस्क है सराउंडिंग में, 100 साल पहले ही निकल गई, ना ही डिजीज है सराउंडिंग में, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं गधे जैसा उसके ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, फिर मैं गधे जैसा उसके लिए दवाइयां ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया प्लेग। कॉन्डम फॉर एसटीडी क्या होगा? ओके, होल्ड ऑन, करेंगे, वो भी करेंगे अपन। एसटीडी, चलो बताओ अंकिता वाला क्वेश्चन, कॉन्डम फॉर एसटीडी क्या? ओके, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। प्राइमरी क्या होगा? प्राइमरी में रिस्क होता है लेकिन डिजीज नहीं है। प्राइमरी में क्या है? रिस्क होता है लेकिन डिजीज नहीं है। प्राइमरी में क्या है? रिस्क होता है लेकिन डिजीज नहीं है। सेकेंडरी में क्या है? रिस्क भी है और डिजीज भी है। सेकेंडरी में क्या है? रिस्क भी है, डिजीज भी है। आप लोग सब गलत कर रहे हो। सेकेंडरी में क्या है? रिस्क भी है और डिजीज भी है। टर्शरी में क्या है? टर्शरी में सब हो गया, डिजीज हो गई, इसके बाद क्या करता है? रिहेबिलिटेशन करते हैं, रिहैब कर रहे हैं अपन, रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। और सेकेंडरी में एक की वर्ड है, बज वर्ड है, उसमें क्या है? स्क्रीनिंग। कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट बोल दो आप, वो सेकेंडरी में चले जाएगा। कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट आप बोल दो, सेकेंडरी में चले जाएगा, सेकेंडरी में चले जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट सेकेंडरी में चले जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? प्राइमोर्डियल, ना ही रिस्क है ना ही डिजीज है। प्राइमरी रिस्क तो है लेकिन डिजीज नहीं है, रिस्क तो है लेकिन डिजीज नहीं है। सेकेंडरी रिस्क है, डिजीज है, सब कुछ है उसके पास। और टर्शरी डिजीज हो गई, अभी रिहेबिलिटेशन होगा, डिजीज हो गई। चलो, प्राइमरी मतलब क्या हुआ ये कि रिस्क है लेकिन डिजीज नहीं है। जैसे कि आप बोल रहे हो, जैसे कि आप बोल रहे हो कॉन्डम फॉर एसटीडी, कॉन्डम फॉर एसटीडी। आप कॉन्डम क्यों यूज कर रहे हो? ताकि आपको एसटीडी ना हो। मतलब आपको रिस्क है ना, आपको रिस्क है सराउंडिंग में, मतलब जो है सराउंडिंग सोसाइटी में रिस्क तो फैला हुआ है भाई, एसटीडी का रिस्क तो फैला हुआ है। लेकिन आप कॉन्डम यूज कर रहे हो, इसका मतलब आपको डिजीज है? नहीं, आप हेल्दी हो। आप क्या हो? हेल्दी हो। आप बस कॉन्डम यूज कर रहे हो ताकि आपको एसटीडी ना हो। तो रिस्क तो है, मार्केट में एसटीडी का रिस्क तो चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल आपको डिजीज नहीं है, अभी फिलहाल आपको डिजीज नहीं है, अभी फिलहाल आपको डिजीज नहीं है। समझे? समझे कैसा करने का है? तो ये हो गया कॉन्डम फॉर एसटीडी। जो आप सेकेंडरी वगैरह बोल रहे हो, अभी आपको समझे कैसे तोड़ना है अपने को, क्वेश्चन कैसे तोड़ने हैं अपने को, समझ गए ना? चलो, और ये लो मुस्कान आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि अ हेल्दी मैन टेकिंग डोलो 650 आउट ऑफ द फियर दैट ही आल्सो माइट डेवलप कोविड 19। चलो, मतलब मार्केट में क्या है? मार्केट में कोविड 19 का रिस्क चल रहा है, मार्केट में क्या है? कोविड 19 का रिस्क चल रहा है, लेकिन क्या उसको डिजीज है? क्या उसको डिजीज है? नहीं भाई, हेल्दी मैन है वो, डिजीज नहीं है। तो मार्केट में रिस्क तो चल रहा है, मार्केट में रिस्क चल रहा है, लेकिन उसको डिजीज नहीं है। तो मार्केट में रिस्क चल रहा है लेकिन उसको डिजीज नहीं है। तो ये हो गया प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये हो गया प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट, एचआईवी मदर पॉजिटिव है, एचआईवी मदर पॉजिटिव है, हु इज टेकिंग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डिलीवर्स अ हेल्दी चाइल्ड, हेल्दी चाइल्ड। ठीक है, रुको रे, weighing 3 kg and started antiretroviral treatment just after 4 hours, just after 4 hours. What is the level of prevention? क्या रिस्क है मार्केट में? एचआईवी का क्या रिस्क चल रहा है मार्केट में? एचआईवी का रिस्क चल रहा है मार्केट में, बिल्कुल चल रहा है। क्या डिजीज है बच्चे को? क्या डिजीज है? क्या बच्चे को डिजीज है? नहीं है। तो प्राइमरी नहीं हुआ, ये प्राइमरी नहीं हुआ। सेकेंडरी सेकेंडरी चिल्ला रहे, प्राइमरी नहीं हुआ। मदर तो गई भाई, मदर तो गई, मदर को तो एचआईवी है, मदर को छोड़ दो। जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसके पर्सपेक्टिव में अपन बात कर रहे हैं,
नया बच्चा पैदा है उसके पर्सपेक्टिव में अपन बातें कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तरुण, तुम ही ग्रेट हो भाई, तुम ही ग्रेट हो, ठीक है। ओके ओके, अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं अपन। HIV पॉजिटिव मदर हु इज टेकिंग एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट डिलीवर्स अ HIV पॉजिटिव चाइल्ड, ठीक है, weighing 3 kg and started एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है। ऑफ कोर्स न्यू बच्चे के देखेंगे ना, मदर का क्या करने का भाई, नया बच्चा पैदा हो उसके बारे में स्टडी करेंगे ना। हाँ, पूरे जिंदगी भर तुमने मदर की स्टडी नहीं करे हो, जब बच्चा पैदा हो रहा है तब तुम स्टडी कर रहे हो, नहीं। तो यहाँ पे क्या है भाई, रिस्क तो चल रहा है मार्केट में, HIV का रिस्क चल रहा है मार्केट में। और क्या बच्चे को डिजीज है, बिल्कुल डिजीज भी है बच्चे को, तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी। समझे कैसा करने का है? ओके समझ गए। हाँ ये सबसे पहला, सबसे सबसे इजी वाला क्वेश्चन आपके लिए था। इधर क्या हुआ है, 45-year-old healthy man presents with history of small streaks of blood in his stool given that his father was diagnosed with colon cancer at the age 56. His family physician recommend a colonoscopy. मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट हो रही है, मतलब क्या हो रही है, स्क्रीनिंग टेस्ट हो रही है। और स्क्रीनिंग टेस्ट हो रही है, स्क्रीनिंग या फिर डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रही है, तो आप डायरेक्ट प्राइम सेकेंडरी उसको मार्क करने वाले हो, सेकेंडरी डायरेक्ट मार्क करके घर आने वाले हो वापस, ठीक है, रुकना ही नहीं, 2 मिनट भी नहीं रुकना वहां पे। चलो नेक्स्ट, वैक्सीन। वैक्सीन आप क्यों लगाते हो? क्योंकि आपको रिस्क है मार्केट में, रिस्क है मार्केट में कि कहीं मुझे पोलियो की वैक्सीन नहीं लूंगा तो कहीं मुझे पैरालिसिस ना हो जाए, है ना। रिस्क चल रहा है भाई मार्केट में, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पोलियो के पहले ही वैक्सीन ले लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। क्योंकि मार्केट में रिस्क चल रहा है पोलियो का, रिस्क चल रहा है पैरालिसिस का, रिस्क चल रहा है पैरालिसिस का। हाँ स्पेसिफिक लेवल, स्पेसिफिक प्राइमरी प्रिवेंशन, बिल्कुल स्पेसिफिक प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहले पोलियो ले लेता हूँ, फिलहाल मुझे डिजीज नहीं है, क्या पता आगे जाके डिजीज हो जाए। पेप स्मेयर हो गई, मेमोग्राफी हो गई, कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। चेंज ऑफ वाटर इन कूलर एवरी वीक, चेंज ऑफ वाटर इन कूलर एवरी वीक, ये याद रखने का, ये प्राइमोर्डियल है, ये प्राइमोर्डियल है, ये याद रखने का, ये प्राइमोर्डियल है। मैं कंफ्यूज हूँ इसमें भी, आज भी मैं कंफ्यूज हूँ, हमेशा मैं कंफ्यूज रहता हूँ, इसलिए मैंने रट्टा मार के रख दिया ये। चेंजिंग ऑफ वाटर इन कूलर एवरी वीक, ये एनएलसी का क्वेश्चन था, ये एनएलसी वालों का क्वेश्चन था, और मैंने वैसे ही रट्टा मार के रख दिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इसको बस एक बार रट्टा मार के रख दो, इसको रट्टा मार के रख दो, ठीक है। रिस्क है तो मैंने रट्टा मार के रख दिया उसको। अब वो प्राइमोर्डियल है या प्राइमरी है मुझे नहीं पता, वो एनएलसी ने प्राइमोर्डियल बोल दिया था, मैंने भी प्राइमोर्डियल, ये मेरे जमाने का है, मेरे जमाने का क्वेश्चन था ये, तब मैंने उनका वो दिया था, टेस्ट सीरीज दिया था, फ्री टेस्ट सीरीज था, तो वहां पे आ गया था, तो इसलिए मैंने रट्टा मार के रख दिया। ठीक है ओके, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट क्यों यूज करते हो आप? क्योंकि रिस्क, मार्केट में रिस्क चल रहा है मलेरिया का, मार्केट में रिस्क चल रहा है मलेरिया का, और कहीं मुझे भी मलेरिया ना हो जाए, मुझे भी अभी फिलहाल तो मुझे नहीं है मलेरिया, अभी फिलहाल तो मुझे मलेरिया नहीं है, लेकिन कहीं मुझे मलेरिया ना हो जाए, इसलिए मैं मॉस्किटो नेट्स लगा रहा हूँ, तो प्राइमरी लॉजिक बन रहा है ना, लॉजिक बन रहा है। चलो, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ऑफ कोर्स टोबैको के वजह से कैंसर हो जाते हैं, टोबैको वजह से के कैंसर हो जाते हैं, मतलब रिस्क तो चल रहा भाई मार्केट में, पर क्या मुझे कैंसर है? फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, मतलब डिजीज एब्सेंट है, लेकिन रिस्क तो मार्केट में चल रहा है, रिस्क तो मार्केट में चल रहा है, तो प्राइमरी हो गया, ठीक है। यूसेज ऑफ आयोडीनाइज्ड सॉल्ट इन आयोडीन डेफिशिएंसी एंडेमिक एरिया, ऑफ कोर्स आयोडीन डेफिशिएंसी एंडेमिक एरिया में क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी एंडेमिक एरिया में क्या है, रिस्क चल रहा है मार्केट में किस चीज का, गोइटर का। लेकिन क्या मुझे अभी फिलहाल गोइटर है? क्या मुझे गोइटर है? मुझे गोइटर तो नहीं है, मुझे गोइटर तो नहीं है, लेकिन कहीं मुझे गोइटर ना हो जाए, कहीं मुझे गोइटर ना हो जाए, उसके लिए मैं आयोडीन पहले ही ले लेना चालू कर देता हूँ, इसलिए मैं आयोडीन पहले ही ले लेना। तो रिस्क प्रेजेंट है मार्केट में, मार्केट में गोइटर 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 फैला हुआ है, कहीं मुझे भी गोइटर ना हो जाए, इसलिए मैं पहले ही आयोडीन ले लेता हूँ। तो रिस्क प्रेजेंट, डिजीज एब्सेंट, प्राइमरी। समझे सब? समझे सब? समझ लो, क्लियर झालं का? समझा सबको? ठीक है चलो, ओके, दा दा, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, नेक्स्ट, चलो आ गया भाई, मौत का खेल खेलते हैं अभी अपन, मौत का खेल खेलोगे मेरे साथ?
चलो मौत का खेल खेलते, पुनीत सुपरस्टार वाला। चलो मौत का खेल चलो। तो बर्थ में क्या देते हैं अपन, 6 वीक में क्या देते हैं अपन, 10 वीक में क्या देते हैं अपन, 14 में क्या देते हैं, 9 to 12 मंथ में क्या देते हैं, 16 to 24 में क्या देते हैं, भो। ओके भो भो चलो भो भो भो। ओके वो भी सही है, लेकिन मेरा निमोनिक थोड़े अलग है, मेरे निमोनिक थोड़े अलग है, ठीक है। हाँ बिल्कुल मेरी निमोनिक अलग है। मतलब आपका ये हो चुका है, ये आपका हो चुका है। ओके हो चुका है ये, मतलब ये तो आ जाना चाहिए फिर आपको। परोटा से मैंने याद किया, पोरोटा। ओके, नहीं सरकारी नहीं है, ओके। पोरोटा, पोरोटा। ओके ठीक है, चलो मेरे हिसाब से भी देख लो एक बार, ठीक है। परामठे परामठे। ओके, एट बर्थ में क्या देते हैं अपन, छठे हफ्ते में, 10वें हफ्ते में, 14वें हफ्ते में। पहले अपन इतना कर लेते, हफ्ता 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 वाला कर लेते अपन, पहले हफ्ता 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 कर लेते अपन इतने, ठीक है। बाद में आगे बाद में चलेंगे, ठीक है। तो बर्थ में क्या करेंगे अपन, छठे हफ्ते में क्या देंगे, 10वें हफ्ते में क्या देंगे, और 14वें हफ्ते में क्या देंगे, ठीक है। एट बर्थ 6, 10, 14, एट बर्थ 6, 10, 14, एट बर्थ 6, 10, 14। एट बर्थ में क्या देते हैं, 6 में क्या देते हैं, 10 वीक में क्या देते हैं, और 14 में क्या देते हैं, छक्के को। अच्छा, छक्के को 10 बार, छक्के को अच्छा 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 अच्छा, ऐसा 6, 10, 14, छक्के को 10 बार 14। अच्छा छक्के को 10 बार 14, वाह भाई वाह, अच्छे निमोनिक चल रहे हैं आपके तो। हाँ, अच्छे निमोनिक चल रहे हैं आपके, छक्के को 10 बार। बिल्कुल ठीक। ओके, क्यों मेंशन वगैरह मत करो बे, रुको बे। ठीक है चलो। एट बर्थ, बर्थ में क्या देते हैं, बर्थ में कौन से देते हैं अपन वैक्सीन, बताइए, कोई बताएगा। पूर्व में तो हाँ, अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह। ओके, एट बर्थ में क्या देते हैं, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी। सभी ने एचबीओ देखे होंगे, बचपन में एचबीओ एक चैनल आता था, एचबीओ चैनल आता था एक, है ना, सबने देखा होगा। तो एचबीओ चैनल क्या होता है, एचबीओ चैनल क्या होता है भाई, एचबीओ हेपेटाइटिस बी, बी फॉर बीसीजी, एंड ओ फॉर ओपीवी, ओ फॉर ओपीवी, ठीक है, ओ फॉर, ये बिल्कुल यही सैटरडे नाइट, हाँ ठीक है, फैशन शो वाले हो गए आप, ठीक है, मिडनाइट हॉट वाले। चलो, एट बर्थ में क्या करते हैं अपन, एचबीओ, ठीक है, एट बर्थ में अपन क्या करते हैं, एचबीओ, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी एंड ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी एंड ओपीवी, ठीक है। एट बर्थ में अपन ये देते हैं। 6, 10, 14 इसको अपन साथ साथ पढ़ेंगे, 6, 10, 14 इसको अपन साथ साथ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे अपन, चलो। पीरोप, रोप, पीरोप, खत्म, खत्म हो गया आपका। पीरो प्रोप पीरो, 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 बस खत्म, पीरोफ नहीं पीरोप। चलो जैसा देखो, ये मेरा तरीका है याद रखने का, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये मेरा तरीका है याद रखने का। अगर आपको ऑलरेडी आपको पता है ये पूरा का पूरा, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो मत पढ़िए, स्किप कर दीजिए, थोड़ा घूम फिर के आ जाइए तब तक के, ठीक है। लेकिन ये मेरा तरीका है याद करने का। चलो, पीरो प्रोप पीरो, पीरो प्रोप पीरो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, पीरो प्रोप पीरो, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मैं यहाँ पे आखिरी में 5 निकलता हूँ, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, बताइए बताइए, अपने अपने भी बताइए, ठीक है। पीरो प्रोप पीरो, पीरो प्रोप पीरो, पीरो प्रोप पीरो। चलो, पीरो प्रोप पीरो इसका मतलब क्या है, पी मतलब क्या होगा भाई, पी मतलब पीसीवी, पी मतलब पीसीवी, आई मतलब क्या होगा, आईपीवी, ठीक है। आर मतलब क्या होगा, रोटा, ठीक है। ओ मतलब क्या होता है, ओपीवी। और पी, ऐसा कौन सा पी है जिसमें 5 आता है, ऐसा कौन सा पी है जिसमें 5 आता है, पेंटा, तो पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट वाला, ठीक है। चलो, पीरो प्रोप पीरो, पीरो प्रोप पीरो, पीरो प्रोप पीरो, ठीक, पीरो प्रोप पीरो, पीरो प्रोप पीरो, ठीक है। सब में मैं एक एक नंबर दे दूंगा, ये सब में मैं एक एक नंबर देता हूँ। पीसीवी 1, आईपीवी 1, रोटा 1, ओपीवी 1, ठीक है, और पेंटावेलेंट भी 1, ऑफ कोर्स ज्यादा डोज देते हैं ना अपन उसके,
चलो पीरॉप। रॉप क्या होता है भाई? रॉप क्या होता है? एक तो ये हो गया रोटा, दूसरा हो गया ओपीवी, और ये हो गया पेंटावेलेंट। ये हो गया पेंटावेलेंट। इन सबको अपन नंबरिंग दे देते, दो दो दो। ठीक है, दो दो दो। ठीक है, दो 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 दो। ये आपका निमोनिक है? ना भाई ना, ना भाई ना, क्षमा कर दीजिए। इतना टेबल, इतना टेबल आपने बना लिया। ना ना ना, ये सब नहीं, ये सब नहीं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, पी से क्या आएगा? पीसीवी, आई फॉर आईपीवी, आर फॉर रोटा, ओ फॉर ओपीवी, एंड पी फॉर पेंटावेलेंट। अब मुझे बताइए, पीसीवी कौन सा नंबर लिखूं? नंबर क्या लिखूं यहाँ पे? पीसीवी का नंबर क्या लिखूं अभी यहाँ पे? पीसीवी का नंबर क्या लिखूं यहाँ पे? 3 क्यों लिखूं? यहाँ पे तो पी एब्सेंट था ना, यहाँ पे तो पी एब्सेंट था। तो पीसीवी 1 दिया था आपने, अभी पीसीपी 2 दोगे आप, अभी पीसीवी 2 दोगे आप। इसलिए समझे अभी पीरोप रॉप पीरोप का मतलब? अभी समझे पीरोप रॉप पीरोप। यहाँ पे पी एब्सेंट था, यहाँ पे पी एब्सेंट, तो यहाँ पे पी2 थोड़ी ना देंगे। पी2 कहाँ पे देंगे? यहाँ पे देंगे अभी अपन। जहाँ पे पी आएगा वहां पे अपन पीसीवी नंबर 2 देंगे। आईपीवी नंबर, आईपीवी नंबर क्या देंगे अपन? आईपीवी नंबर भी 2 देंगे, आईपीवी नंबर भी 2 देंगे। लेकिन रोटा तो अपन 3 देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी रोटा 2 दे दिया था। तो रोटा 3, ओपीवी 3 एंड पेंटावेलेंट 3। समझे कैसा करने का है? समझे? इजी है ना? इजी है गाइस, है ना? इजी है, बहुत इजी है। तो पीरो प्रॉप पीरो, पीरो प्रॉप पीरो, पीरो प्रॉप पीरो, पीरो प्रॉप पीरो। ठीक है, चलो एक और, एक बार अपन करते हैं छक्के को 10 बार वाला, अपन आपका वाला कर लेते हैं छक्के को 10 बार ये। ठीक है, ओके। इसको अपन ने क्या देखे? पीरोप रॉप पीरोप, पीरोप रॉप पीरोप, पीरोप रॉप पीरोप। याद रखना, आखिरी में 5 नंबर लगा लेने का है। आखिरी में 5 नंबर लगा लेने का है। आखिरी में 5 नंबर लगा लेने का है। हम्म, इसलिए आईपीवी 9 महीने में आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये सबसे पहले पी क्या होगा? फटाफट फटाफट बता दो ताकि मैं आगे बढ़ू। पी क्या है? पीसीवी है। पी क्या है? पीसीवी। आई फॉर, आई फॉर आईपीवी, आई फॉर आईपीवी। ओके, आर फॉर रोटा, ओ फॉर ओपीवी, एंड पी फॉर पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। सब में मैं नंबर 1 दे दूंगा। कुछ इसमें जादू टोना नहीं है, नंबर 1 दे दिया, कोई जादू टोना नहीं है इसमें। ठीक है, आर फॉर रोटा, ओ फॉर ओपीवी, एंड पी फॉर पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। इसको भी मैंने नंबर 2 दे दिया, कोई जादू टोना नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है इसमें। ये क्या है, इधर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। सबसे पहला है पीसीवी, दूसरा है आईपीवी, फिर रोटा, फिर ओपीवी, फिर पेंटा वैलेंट। इसमें क्या आएगा? इसमें जो पीसीवी है ये दो नंबर 2 आएगा, आईपीवी नंबर 2 आएगा, बाकी सब 3 आएंगे, बाकी सब 3 आएंगे। क्योंकि यहाँ पे सीरीज तो सही चल रही है, R1 R2 R3, O1 O2 O3, P1 P2 P3। लेकिन यहाँ पे जो PCV1 था, यहाँ पे PCV2 आएगा क्योंकि यहाँ पे स्किप है। IPV1 था, IPV2 आएगा क्योंकि यहाँ पे स्किप है। ये समझा सबको? अंका समझा आपको? अंका सो गई है, समझा? क्वेश्चन पूछू? क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, रुको रुको, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। सभी से क्वेश्चन है, सभी से क्वेश्चन है। चलो मेरे को बताइए आप, मेरे को बताइए आप लोग कि मैं रोटा 2 कौन से मंथ में, कौन से वीक में दूंगा? 6 10 14 वाला था अपना वीक, तो कौन से वीक में दूंगा मैं रोटा 2? बिल्कुल, चलो। कौन से मंथ में मैं पेंटावेलिन 3 दूं? पेंटावेलिन 3 कौन से मंथ में दूंगा मैं? कौन से मंथ में दूंगा? 14 में दूंगा। एक्सीलेंट। कौन सा ऐसा मंथ है जहां पे मैं पीसीवी 2 देता हूं? पीसीवी 2 कहां पे दूंगा मैं? वीक, वीक, हाँ सॉरी, कौन सा ऐसा वीक है जहां पे मैं पीसीवी 2 दूंगा? 14। एक्सीलेंट। ऐसा कौन सा वीक है जहां पे मैं आईपीवी 2 दूंगा? आईपीवी 2 दूंगा। आईपीवी नंबर 2 कौन से मंथ में, कौन से वीक में दूं मैं? अगेन 14। ठीक है, क्योंकि पीरोप रॉप पीरोप, पीरोप रॉप पीरोप। ठीक है, तो पीपी वाले नंबर 1 नंबर 2, ये तो भाई चल रहा है बढ़िया, ये तो भाई बढ़िया चल रहा है। 1 2 3 एक नंबर चल रहा है। ठीक, समझ गए सबको? तो अपना क्या क्या क्लियर हो कर दिया अपने? अपन ने बर्थ क्लियर कर दिया,
और 6, 10, 14 अपन ने क्लियर कर दिया। 6, 10, 14 अपना इतना क्लियर हो गया, इतना अपना क्लियर हो गया। ठीक है, चलो 9 से 12 महीना और 16 से 24 महीना इधर चलते अभी अपन, इधर अपन अभी चलते। ठीक है, ओके चलो चले। मिस्टर पाजी एंड मिस्टर डॉज। ठीक है, मिस्टर पाजी एंड मिस्टर डॉज। ठीक है, ओके। तो अपना अभी तक बर्थ 6, 10, 14 अपन ने क्लियर कर दिया। अभी अपन चलते 9 से 12 महीने में। 9 से 12 महीने, 9 से 12, 9 से 12 क्या होता है? मिस्टर पाजी, मिस्टर पाजी, मिस्टर पाजी। तो एमआर तो आपको पता है, एमआर तो अपन ने बचपन से पढ़ा है। एमआर क्या होता है? मीजल्स रूबेला, मीजल्स रूबेला, खत्म। एमआर तो अपन ने बचपन से पढ़ा है, मीजल्स रूबेला। पाजी क्या होता है भाई? पाजी, देखो मैंने इसको P5 तो नहीं लिखा है, तो ये क्या है? पी, सिर्फ सिंपल पी। सिंपल पी क्या होता है? पीसीवी। लेकिन पीसीवी 3 नहीं होगा, ये पीसीवी बूस्टर होता है। ये 3 नहीं होता है, पीसीवी का 3 नहीं होता है, पीसीवी बूस्टर होता है। पीसीवी का 3 कभी नहीं होता है, पीसीवी का बूस्टर होता है। ठीक है, ओके। ए मतलब विटामिन ए। ये आपका पीवाई क्यू है कि विटामिन ए कब देते हैं? 9th मंथ में देते हैं, 9th मंथ में देते हैं विटामिन ए। विटामिन ए 9th मंथ में। और विटामिन ए कौन से बीमारी के प्रोफिलैक्सिस के लिए दे रहे थे? किसी को कुछ आइडिया? कौन से बीमारी के प्रोफिलैक्सिस के लिए मैं विटामिन ए देता हूं? ये अपने डीटैफ में देखा था, ये अपने डीटैफ में देखा था, डीटैफ में देखा था अपन ने। वो डिजीज, टॉक्सिन, एडल्टरेट, फूड, उसमें अपन ने एक जगह कहीं तो भी देखा था सारी बीमारियों में कि विटामिन ए एज अ प्रोफिलैक्सिस। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, विटामिन सी था, सॉरी सॉरी सॉरी, विटामिन सी, सॉरी सॉरी, विटामिन सी एज अ प्रोफिलैक्सिस को इसके लिए दे रहे थे अपन, लेथीरियासिस के लिए दे रहे थे अपन, लेथीरियासिस के लिए दे रहे थे अपन। ठीक है, लेथीरियासिस के लिए अपन दे रहे थे। ओके, बहुत बढ़िया। मुस्कान आपको ओके, पता है आपको विटामिन ए एज अ प्रोफिलैक्सिस अपन एएमएल M3 के लिए भी देते हैं। विटामिन ए एक कैंसर के काम में भी आता है, पता है आपको? विटामिन ए जो है एज अ प्रोफिलैक्सिस एक कैंसर के काम में भी आता है। कौन सा कैंसर है वो? एएमएल M3। बहुत बढ़िया, कहां से पता आपको? अतरा, बिल्कुल अतरा, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। बढ़िया। हाँ, मुस्कान एक रिजल्ट मिल गया मेरे को, है ना, एक रिजल्ट मिल गया मेरे को। बाकी के कब दे रहे मेरे को? ओके, ऑल वी पैड, बहुत बढ़िया। अरे बस बस, पूरा ओवरफ्लो हो रहा है अभी तो। ओके, चलो। जे फॉर, जे फॉर जैपनीज एनकेफेलाइटिस, जे फॉर जैपनीज एनकेफेलाइटिस, जे फॉर जैपनीज एनकेफेलाइटिस। ठीक है, ओके। और आई फॉर आईपीवी। अब देखो गाइस, रुकिए, आईपीवी नंबर 1 हो गया था, आईपीवी नंबर 2 हो गया था, अभी आईपीवी नंबर 3 आएगा, अभी आईपीवी नंबर 3 आएगा। ओके, जैपनीज इंकेफेलाइटिस आजकल अपन किल्ड यूज करते, लाइव क्यों नहीं यूज करते? उसके लिए रुक जाओ, 5 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके। हम्म, ठीक है, ओके। तो मिस्टर पाजी, ठीक है, मिस्टर पाजी। तो मिस्टर पाजी में मैंने क्या देखा? देखो पीसीवी का नंबर 3 नहीं होता है, लेकिन आईपीवी का नंबर 3 होता है। पीसीवी का सिर्फ बूस्टर होता है। ठीक है, तो 9 से 12 महीने में मैंने क्या देखा? 9 से 12 महीने में मैंने देखा मिस्टर पाजी। ठीक है, मीजल्स रूबेला, मीजल्स रूबेला, पी फॉर पीसीवी का बूस्टर। ठीक है, ए फॉर विटामिन ए, जे फॉर जैपनीज एनकेफेलाइटिस एंड आई फॉर आईपीवी नंबर 3। समझा? क्लियर है ना? समझा? क्लियर है? ओके, ओके। 16 से 24 महीना चलते अभी अपन, 16 से 24 महीना चलते अभी अपन। ठीक है, 16 से 24 महीना। इसमें क्या आता है? इसमें आता है मिस्टर डॉज। तो अपन ने क्या पढ़ा? एचबीओ पहले पढ़ा था, फिर पीरॉप पढ़ा, फिर अपन ने मिस्टर पाजी पढ़ लिया, और अभी अपन पढ़ रहे मिस्टर डॉज जो कि लास्ट है, मिस्टर डॉज जो कि लास्ट है। ठीक है, ओके, मिस्टर डॉज। ठीक, ओके। मिस्टर मतलब क्या होता है? अगेन मीजल्स रूबेला, अगेंस्ट मीजल्स रूबेला। खत्म करो इसको, कितने बार पढ़ोगे मीजल्स रूबेला? डी क्या है भाई? डी कोई बताना चाहेगा? डी क्या है? कभी आपने पढ़ा है डी के बारे में? डी 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 क्या होता है? डी 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 क्या होता है? डी डीपीटी, बिल्कुल।
डीपीटी का बूस्टर, डीपीटी का बूस्टर, ओ फॉर ओपीवी का बूस्टर, एंड जे फॉर जैपनीज एनकेफेलाइटिस, जे फॉर जैपनीज एनकेफेलाइटिस। ठीक है, खत्म, काम ही खत्म हो गया भाई आपका, तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, ओके, 6 से 14 महीना डीपीटी का बूस्टर और जैपनीज एनकेफेलाइटिस। ठीक है, इतना ही याद रखने का, बाकी का याद रखने का है, बाकी का याद रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। हाँ, डीपीटी 1 आएगा, बिल्कुल डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट बूस्टर आता है, फिर उसके बाद सेकंड बूस्टर अपन 5 से 6 महीने 6 साल में डीपीटी का सेकंड बूस्टर लेते हैं। ठीक है गाइस, डन, डन हो गया। एक बार फटाक से पूरा का पूरा एक बार रिपीट कर लेते, एक बार फटाफट। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा लिख के रखा है, डन 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 डन। ठीक है, बिल्कुल, एक बार फटाक से रिपीट कर लेते, 5 मिनट लगेगा, फिर अपन आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे भी अपन बढ़ेंगे। सबसे पहले तो बर्थ, बर्थ में अपन क्या दे रहे थे, निमोनिक बताओ, बस मुझे निमोनिक बताओ, और कुछ नहीं होना, बस निमोनिक बताओ। एचबीओ दे रहे थे अपन, क्या दे रहे थे, एचबीओ, एचबीओ चैनल है, पता है आप लोगों को। फिर क्या कर रहे थे अपन, छक्के को 10 बार क्या किया था अपन ने, 14, फिर पीरॉप, रॉप पीरॉप, पीरॉप रॉप, फिर पीरॉप दिया अपन ने। मस्ट रिमेंबर, आखिरी में 5 नंबर लगा लेना, आखिरी में 5 नंबर लगा लेना, पीरॉप रॉप पीरॉप। ये क्या होता है भाई, पी मतलब क्या है, ये पी मतलब क्या है, पी मतलब क्या है भाई, पीसीवी, बिल्कुल पीसीवी। अब पेंटान बाद में आएगा ना रे, पीसीवी, आईपीवी, आर फॉर रोटा, आर फॉर रोटा, ओ फॉर ओपीवी, एंड पी फॉर पेंटावेलेंट, पी फॉर पेंटावेलेंट। ठीक है, नंबर भी डाल देते अपन, 1 1 1 1 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आर क्या है भाई, फिर ये है रोटा, ये है ओपीवी, एंड पी फॉर पेंटावेलेंट। ये क्या हो गया, नंबर 2 2 2 हो गए, नंबर 2 2 2। अभी फिर से चालू हो जाएगा, पीसीवी, आईपीवी, रोटा, ओपीवी, पेंटावेलेंट। ठीक है, ओके। फिर क्या आएगा, 2 2 3 3 3, क्योंकि पी और आई तो बीच में स्किप हो गया था, 10वें में स्किप हो गया था इसीलिए। नेक्स्ट, फिर अपन ने देखा था 9 से 12 महीना, 9 से 12 महीना, इसमें क्या था, इसमें था मिस्टर पाजी, इसमें क्या था, मिस्टर पाजी। तो मिस्टर क्या है, मीजल्स रूबेला, इसको खत्म करो। ठीक है, पी फॉर क्या है मुझे बताओ अभी, मीजल्स रूबेला को खत्म कर दिया अपन ने, पी फॉर क्या है, पीसीवी का क्या, नंबर 3 नंबर 2, पीसीवी का बूस्टर है, पीसीवी का बूस्टर है। ए फॉर विटामिन ए, पीवाईक्यू ए, विटामिन ए 9 महीने में देते हैं, पीवाईक्यू आपका जैपनीज इंकेफ्लाइटिस। एंड आई फॉर आईपीवी, आईपीवी का बूस्टर या आईपीवी 3, आईपीवी 3 या आईपीवी 2 था, तो अभी आएगा आईपीवी 3, आईपीवी 3 आएगा। ठीक है, आईपीवी 3 आएगा। ठीक है, चलो, बूस्टर नहीं है, आईपीवी 3 है। ठीक है, तो पीसीवी का बूस्टर है, लेकिन आईपीवी 3 है, 3 के बाद बूस्टर लगेगा, 3 के बाद बूस्टर लगेगा। सही बोल रहे ना पर, हाँ तो नंबर 3 है ना, नंबर 3 है, बूस्टर है सर। ठीक है, एक मिनट देखने दो मेरे को फिर, पीरोप, ठीक है, पीसीवी का बूस्टर है, विटामिन ए फर्स्ट डोज है, नंबर 3 है ना रे, नंबर 3 है, देखो आईपीवी नंबर 3। ठीक है, और ये जापानीज इंकेफेलाइटिस नंबर 1 है। अरे फ्रैक्शनल आईपीवी ठीक है ना, फ्रैक्शनल मतलब उसको वो एक्टिवेट फॉर्म में नहीं है, बस एक्टिवेट फॉर्म में नहीं है, बस और कुछ नहीं है, आधा डोज। ठीक, चलो अपन कहाँ पे थे, तो ये समझा अंकिता, पीसीवी का बूस्टर है लेकिन आईपीवी 3 है। ठीक है, या सदमे में चले गए सब, सब कॉमा में चले गए, ऐसा कुछ है, बहुत बढ़िया, गजब गजब, देखो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो इस निमोनिक से ओके, ठीक है। 16 से 24 महीना, इसमें क्या कर रहे, मिस्टर पाजी के बाद अभी आ रहा है मिस्टर डॉज आ रहा है। मिस्टर जॉर्ज, मीजल्स रूबेला को गड्ढे में डालो,
D for DPT का बूस्टर एंड O फॉर OPV का बूस्टर एंड जैपनीज एन्केफेलाइटिस नंबर 2। यहाँ पे नंबर 1 था, नंबर 2। समझा सबको? मैं खत्म करूं? क्वेश्चन पूछो आपसे भी, क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा क्वेश्चन पूछू? डरोगे तो नहीं? ओके चलो पूछता हूँ फिर, रुको एक मिनट। मेरे को बताइए पीसीवी नंबर 1 कब देते? पीसीवी नंबर 1 कब देते? 6 में देते हैं। पीसीवी नंबर 2 कब देते हैं? 14 में देते हैं। पीसीवी नंबर 3 दे रहे हैं? नहीं। पीसीवी का बूस्टर आता है जो 9 से 12 महीने में देते हैं, मिस्टर पाजी वाले फॉर्म में। नेक्स्ट आईपीवी फर्स्ट डोज, पीरोप वाला आईपीवी फर्स्ट 6 में देते हैं। आईपीवी सेकेंड 14 में देंगे। पीरोप के बाद अच्छा, हाँ 10 में नहीं 14 में देंगे। IPV3 कब देंगे फिर अपन? IPV3 9 से 12 महीने में। समझे दोनों का डिफरेंस? समझे? पीसीवी वर्सेस आईपीवी, ये पीरोप में काम आएंगे आपके, पीरोप में काम आएंगे आपके। ठीक है चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछूं आपसे? कुछ तड़कता भड़कता पूछता हूँ मैं आपसे। विटामिन ए कब दे रहे हैं अपन? विटामिन ए कब दे रहे, जो आपका पीवाईक्यू था? विटामिन ए 9 से 12, ठीक है 9 से 12 महीने में दे रहे अपन विटामिन ए। कोई मुझे बताइए जैपनीज एन्केफेलाइटिस नंबर 2 कब देते अपन? जैपनीज एन्केफेलाइटिस नंबर 2 बिल्कुल 16 से 24 महीने में दे रहे अपन, क्योंकि पाजी में आता है। पाजी में पहले नंबर 1 आएगा जो कि 9 से 12 में कर रहे अपन, फिर डॉज में नंबर 2 आएगा जो कि अपन 16 से 24 में कर रहे थे। चलो फिर इसके बाद और क्या पूछूं? मैं बस खत्म, खत्म कर देते इसको अपन, ठीक है। तो आई होप वैक्सीन सबकी खत्म हो गई होंगी, आई होप वैक्सीन सबको समझ में आ गया होगा। सालो कोई पढ़ाएगा ऐसा आपको? कोई कराएगा आपका ऐसा? बाबू सोना करते करते? नहीं ना। 24 महीने के बाद भी आता है, जैसे कि यहाँ पे डीपीटी का बूस्टर 1 दे रहे थे, फिर 5 साल में डीपीटी का बूस्टर 2 देंगे अपन। वो आप पढ़ लेना यार, वो आप पढ़ लेना। अरे अरे फिर टीडी वीडी का आता है। हाँ प्रेगनेंसी का मैंने गायनी में करा दिया था, प्रेगनेंसी वाला। हाँ ठीक है ओके। भैया मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते? अच्छा आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता मैं? मैंने किसके मैसेज का रिप्लाई किया? किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूँ मैं। अच्छा मेरे मत व्हाट्सएप देखो। अरे भाई व्हाट्सएप भरा रहता रे, व्हाट्सएप इधर उधर से मैसेज आते हैं। आप हो ही नहीं। अच्छा मुस्कान का भी मैसेज आया हुआ है यहाँ पे। अरे आप हो ही नहीं यहाँ पे यार, मतलब कहाँ हो? एक मिनट। तरुण, हाँ ये ओके। अच्छा वेडनेसडे भेजे थे, अरे सॉरी यार। हम्म, हम्म, हम्म। अरे पागल, एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस है, मोर देन 5 सेंटीमीटर का ऑलरेडी सिस्ट बना हुआ है, सिस्टेक्टोमी कर दो ना। इसमें क्या है? अपन ने पढ़ा है एंडोमेट्रियोसिस है और मोर देन 5 सेंटीमीटर का है तो सिस्टेक्टोमी कर दो। लेस देन 5 सेंटीमीटर का है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मोर देन 5 सेंटीमीटर का है तो उड़ा दो। ऐसा क्या? खत्म, ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाने का है। एंडोमेट्रियोसिस मोर देन 5 सेंटीमीटर फटक से उड़ा दो। हाँ वही 4 mm चेक करके रेंज, या फिर 5 mm भी चेक कर सकते। 5 mm 5 सेंटीमीटर उड़ा दो। अच्छा अच्छा। फंडस बताओ। चलो ठीक है आगे बढ़ते। ऐसा नहीं है पे मैं लड़कियों साले, सालो बदनाम मत करो मेरे को किसी में लड़कियों को रिप्लाई कर रहा हूँ कुछ भी। यहाँ पे ज्यादातर लड़कों के मैसेजेस देख रहा हूँ मैं। सालो बदनाम मत करो मेरे को फालतू का। चलो ओके आगे बढ़ते हैं अभी अपन, ठीक है।
डिलेड इम्यूनाइजेशन भैया बस क्लास में रेसिस्ट है लड़कियों के लिए। पूरा बदनाम करके रख दो मेरे तो 3 दिन से नहीं करा कुछ भी कुछ भी। अभी मैंने देखा मुस्कान का है और एक किसी का तो भी मैसेज पड़ा हुआ है, देखूंगा मैं क्लास के बाद। रेसिस्ट नहीं हूँ बे मैं लड़कियों के अगेंस्ट, कुछ भी बोल रहे हो बे। धंधा बंद करवाओगे तुम लोग। ओके आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते। ठीक। ओके। डिलेड इम्यूनाइजेशन, आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक मदर है जो 1 साल के बाद आ रही है अपने बच्चे को लेकर कि इसका कुछ भी एक भी वैक्सीन नहीं लगी है इसमें, तो अभी 1 साल के बाद आई हूँ। नहीं बे पागल है क्या, मैं क्या लड़की हूँ क्या? आ, चलो ठीक है। 1 साल बाद आई है तो अभी इसका क्या करने का है डॉक्टर साहब, इसको तो एक भी वैक्सीन नहीं लगी हुई है। ठीक है। तो डिलेड इम्यूनाइजेशन, तो इसमें मेरे को आपको कुछ कुछ चीजें बतानी है, वो याद रखना है। ठीक है। सब लोग लिखेंगे रेस्ट इन पीस बीपी। सब लोग क्या लिखेंगे? रेस्ट इन पीस बीपी। क्यों लड़कियां नहीं होती है नाराज? ठीक है लड़कियां नहीं होती है नाराज, ठीक है अभी नाराज करा ही देंगे इनको हम। ठीक है। रेस्ट इन पीस बीपी। रेस्ट इन पीस बीपी। रेस्ट इन पीस बीपी अपन सिर्फ 1 साल तक के दे सकते, 1 साल के बाद अपन नहीं दे सकते। 1 साल तक ही दे सकते। ठीक है। 1 साल तक ही देख सकते अपन कि रेस्ट इन पीस बीपी। रेस्ट इन पीस बीपी जो है अपन 1 साल तक की दे सकते। 1 साल तक की दे सकते। ठीक है। ओए बाप रे। रेस्ट इन पीस बीपी। आर मतलब रोटा वायरस, तो रोटा वायरस में सिर्फ 1 साल तक के दे सकता हूँ। आई मतलब आईपीवी। पी मतलब पेंटावेलेंट। पी मतलब पेंटावेलेंट, P5 है रेस्ट इन पीस। पी रेस्ट इन पीस बीपी, तो पेंटावेलेंट। बी फॉर बीसीजी एंड पी फॉर पीसीवी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे पी को कैसे पहचाने, तो दोनों पी, दोनों के दोनों पी, पीसीवी एंड पेंटावेलेंट, दोनों के दोनों सिर्फ 1 साल तक के अपन दे सकते हैं। तो रेस्ट इन पीस बीपी। रेस्ट इन पीस बीपी याद रखेंगे सबके सब। रेस्ट इन पीस बीपी याद रखेंगे सबके सब। रेस्ट इन पीस बीपी सिर्फ अपन 1 साल तक के दे सकते हैं। किसी की रेस्ट इन पीस हो गया तो अपन सबसे पहले क्या बोलते हैं? हमारे हिंदुओं में सबसे पहले क्या बोलते हैं? रेस्ट इन पीस हो गया तो ओम शांति बोलते हैं ना अपन। ओम शांति बोलते हैं अपन। तो जो ओम है, जो ओम है ये सिर्फ 5 साल तक के अपन दे सकते हैं। ओम है। रेस्ट इन पीस बीपी 1 साल तक के, ओम 5 साल तक के। ओम मतलब ओपीवी एंड एमआर, मीजल्स रूबेला, एमआर। ठीक है। ओपीवी एंड एमआर जो है हमें अपन सिर्फ 5 साल तक के दे सकते हैं। तो रेस्ट इन पीस बीपी 1 साल तक के देना है। ओम जो है 5 साल के बाद नहीं दे सकते। ओके। और जब भी रेस्ट इन पीस हो जाता है, ओम शांति हो जाता है, तो इनके अपन क्या करते? इनके अपन अपना जो घर है, अपना जो घर है, घर में इनकी तस्वीर लगा लेते हैं ना। घर में इनकी तस्वीर लगा लेते हैं। और तस्वीर लगाना जेंजी के टर्म में क्या होता है? डीपी लगाना। ठीक है। इनकी अपन क्या करते हैं? डीपी लगा लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि डीपी, डीपी कब तक के लगानी है? 7 साल तक की लगानी है डीपी। डीपी कब तक के लगानी है? 7 साल तक के लगानी है डीपी। ठीक है। तो डी मतलब डीपीटी एंड पी फॉर पेंटावेलेंट 2 3। पेंटावेलेंट 2 3। ठीक है। तो बन गया अपना डिलेट इम्यूनाइजेशन भी खत्म हो गया अपना। डिलेट इम्यूनाइजेशन में मैंने क्या देखा कि रेस्ट इन पीस बीपी 1 साल तक के देते, ओम 5 साल तक के, और डीपी 7 साल तक के दे सकते हैं अपन। ठीक है। खत्म करें, खत्म करते हैं अपन इसको। ठीक है। ओपीवी। ठीक है। ओपीवी सिर्फ 5 साल तक के दे सकते हैं। ठीक है। और एमआर 5 साल तक के, डीपी डीपीटी पेंटावेलेंट 2 3 7 साल तक के। हाँ ठीक है। रेस्ट इन पीस बीपी ओम और डीपी लगा लो उनकी। ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं अभी अपन। जैपनीज एनकेफेलाइटिस के बारे में आप लोग बोल रहे तो किल्ड देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? इनका सबसे पहले अपने को जैपनीज एनकेफेलाइटिस का अपने को साइकिल देखने का है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है?
बर्ड, आर्थ्रोपोड, ह्यूमन ट्रांसमिशन साइकिल। बर्थ, आर्थ्रोपोड, ह्यूमन ट्रांसमिशन साइकिल। एक चीज मैंने मिस कर दी यहाँ पे शायद। बर्थ, आर्थ्रोपोड, ठीक है, ह्यूमन ट्रांसमिशन साइकिल। चलो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बर्ड आता है इनमें। जैपनीज इंकेफेलाइटिस का साइकिल कैसा होता है, एक बार पढ़ लेना। जैपनीज इंकेफेलाइटिस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बर्ड आता है। बर्ड से कहाँ पे जाएगा वो, क्यूलेक्स में जाएगा, जो कि क्या है, आर्थ्रोपोड है। क्यूलेक्स में जाएगा। क्यूलेक्स से कहाँ पे जाएगा वो, क्यूलेक्स से जाएगा वो पिग में। क्यूलेक्स से कहाँ पे जाएगा, पिग में, ठीक है। पिग से अगेन क्यूलेक्स में, और क्यूलेक्स से फिर ह्यूमन में। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इनमें। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा बीमारी है जो कि बर्ड, आर्थ्रोपोड, ह्यूमन वाला साइकिल फॉलो करता है। तो बर्ड, आर्थ्रोपोड, ह्यूमन वाला साइकिल कौन फॉलो करता है, जैपनीज एन्केफेलाइटिस फॉलो करता है, ठीक है। ह्यूमन, तो बर्ड, तो बर्ड से शुरू होता है, बर्ड से क्यूलेक्स, क्यूलेक्स से पिग, पिग से क्यूलेक्स, क्यूलेक्स से ह्यूमन। इस तरह से उनका साइकिल आता है, और ह्यूमन है उनका, ठीक है। ओके, बर्ड क्या है उनका, बर्ड है उनका रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जहां पे वो मेंटेन होते हैं, जहाँ पे उनका मेंटेन्ड होते हैं वो लोग, जहाँ पे वो लोग मेंटेन रहते हैं, ठीक है। बर्ड है उनका रिजर्वायर। तो पूछ सकते हैं जैपनीज एन्केफेलाइटिस का रिजर्वायर कौन है, जैपनीज एन्केफेलाइटिस का रिजर्वायर कौन है, मेंटेन्ड है। क्यूलेक्स, फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगा वो, क्यूलेक्स। क्यूलेक्स से कहाँ पे जाएगा, पिग में। पिग में क्यों जा रहा भाई वो, पिग में क्यों जा रहा, पिग में वो एम्प्लीफिकेशन के लिए जा रहा है, वो एम्प्लीफिकेशन के लिए जा रहा है वो। पिग में कहाँ पे जा रहा है वो, एम्प्लीफिकेशन के लिए जा रहा है। तो पूछा जाता है कि जैपनीज एन्केफेलाइटिस का रिजर्वायर कौन है, जैपनीज एन्केफेलाइटिस का एम्प्लीफिकेशन जोन कहाँ पे है, तो वो है पिग, क्यूलेक्स। और ह्यूमन, ह्यूमन के बाद कहाँ पे जाएगा वो, ह्यूमन के बाद उसका डेड एंड आ जाएगा, ह्यूमन के बाद उसका डेड एंड आ जाएगा। ह्यूमन के बाद क्या होगा उसका, ह्यूमन के बाद उनका डेड एंड आ जाएगा। तो बर्ड, क्यूलेक्स, पिग, क्यूलेक्स, ह्यूमन। बर्ड, क्यूलेक्स, पिग, क्यूलेक्स, ह्यूमन। बर्ड, क्यूलेक्स, पिग, क्यूलेक्स, ह्यूमन। बर्ड, क्यूलेक्स, पिग्स, क्यूलेक्स, ह्यूमन। तो कुछ इस तरह से उनका साइकिल होता है, ठीक है। चलो, ये आपका एक पीवाईक्यू है। कोई पीवाईक्यू मुझे बताना चाहेगा, ठीक है। मिनिमम इंटरवल गैप बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू लाइव वैक्सीन इज, चलो 4 वीक होता है, ठीक है। दो 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 लाइव वैक्सीन के बीच में आपको 4 वीक का गैप रखने का है, ठीक है। बोलिए मुस्कान। 2 वीक हो गया है कहीं पे, प्रेप में 2 वीक हो गया है। स्लाइड शेयर करना पहले वाली, ओके ओके, ठीक है। ये वाली डिलीट इम्यूनाइजेशन, नहीं। जापानीज एनकेफेलाइटिस, ये है जापानीज एनकेफेलाइटिस। बर्ड रिजर्वॉयर है, और पिग में एम्प्लीफिकेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बर्ड रिजर्वॉयर है और पिग में एम्प्लीफिकेशन होता है। आगे बढ़ा जाए, थैंक यू। चलो देखो, अभी आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जापानीज इंसेफेलाइटिस किल देना है या लाइव वैक्सीन देना है, तो क्या करने का है। A child of 9 years of age is brought to PHC as he has not received the Japanese encephalitis vaccine. All the other vaccination have been received. तो अपन Japanese encephalitis की तरफ फोकस करने वाले। Doctor clean the injection site with spirit swab. Inject the live attenuated Japanese encephalitis vaccine subcutaneously on left upper arm. Which of the following statement is true about the scenario? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सिनेरियो, और जापानीज एंकेफेलाइटिस के बारे में सिनेरियो कि उन्होंने क्लीन करके इंजेक्शन साइट पे स्वैप, सीरेट स्वैप मार दिया, फिर लाइव एटेन्यूएटेड जापानीज एंकेफेलाइटिस वैक्सीन उन्होंने दे दिया। तो इनमें से कौन सी वाली ऐसी जो सीन है जो ट्रू है। द प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द वैक्सीन इज रॉन्ग, मतलब जो उन्होंने ये सब किया, ये सब गलत है। ये जो प्रोसीजर जो उन्होंने किया, ये सब गलत है। जिस तरह से उन्होंने ये सब किया प्रोसीजर, ये सब गलत है। तो हाँ भाई, ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही है।
ये तुम्हारा स्टेटमेंट सही है कि उन्होंने जो प्रोसीजर किया गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पिरिट स्वैप से उन्होंने क्लीन किया, स्पिरिट स्वैप से उन्होंने क्लीन किया। इस क्लीन करने के दौरान क्या होता है, जब आप लाइव जैपनीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन जब आप मारते हो, तो जो लाइव वाले जो रहते हैं, ये जो स्पिरिट के वजह से मर जाते हैं, स्पिरिट की वजह से मर जाते हैं। जो लाइव एटीन्यूएटेड रहते हैं, वो जो है स्पिरिट की वजह से मर जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए जब भी आप लाइव जैपनीज एन्केफेलाइटिस वैक्सीन देते हो, कभी भी क्लीन मत करिए स्पिरिट स्वैप से, स्पिरिट स्वैप से कभी क्लीन नहीं करने का। नहीं तो ऑफ कोर्स जब आप स्पिरिट स्वैप से क्लीन करते हो, वहां पे थोड़ा बहुत स्पिरिट रह जाता है, और वो क्या करेंगे, आप जो लाइव जैपनीज एन्केफेलाइटिस मार रहे हो, जो लाइव रहते हैं एटीन्यूएटेड, वो मर जाते हैं उससे। तो इसलिए कभी क्लीन नहीं करने का है। हाँ, यही कारण है आजकल किल ज्यादा यूज कर रहे हैं, किल जैपनीज एन्केफेलाइटिस ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल, समझे, किल्ड वाले ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ओनली लाइव एटीन्यूएटेड जैपनीज एन्केफेलाइटिस करंटली यूज, ये गलत है। लाइव नहीं, किल ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल, किल ज्यादा यूज कर रहे हैं लाइव के मुकाबले। ठीक है, ओके गाइस, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। मीजल्स, मीजल्स के ऊपर भी बहुत सारे पीवाईक्यू आ चुके, मीजल्स के ऊपर भी बहुत सारे पीवाईक्यू आ गए। मीजल्स हैज फास्टर सेरो कन्वर्जन रेट एज कंपेयर टू इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज। ठीक है, सीसीसी, अच्छा, कफ कोरेजा कंजंक्टिवा, ठीक है, बिल्कुल, मीजल्स सीसीसी, कफ कोरेजा कंजंक्टिवा। एक इसके ऊपर एक पीवाईक्यू आया है, मीजल्स ऐसा कौन सा वैक्सीन है, ऐसा कौन सा वैक्सीन है जिसका फास्टर सीरो कन्वर्जन रेट है एज कंपेयर टू इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज। एज कंपेयर टू इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज, उनका सीरो कन्वर्जन रेट फास्टर है, उनका सीरो कन्वर्जन रेट फास्टर है। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या होगा? ऑफ कोर्स ये तो पीवाईक्यू है और सबको पता भी, अगर मैं इसको एमसीक्यू फॉर्म में लाया रहता, आप 2 मिनट में इसको सॉल्व भी कर दिए रहते, 2 सेकंड में सॉल्व कर दिए रहते हैं। कैसा कौन सा वैक्सीन है जिसका सीरो कन्वर्जन रेट फास्टर है इंक्यूबेशन पीरियड से? इसका मतलब क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? सबसे पहली बात मेरे को ये बताओ, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? मैक्सिमम पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स आने से पहले और इंक्यूबेशन पीरियड, रूम अरेस्ट, एक्सप्लेन करिए रूम अरेस्ट मतलब। रूम अरेस्ट मतलब एक्सप्लेन करिए। आइसोलेशन, ऑब्जर्वेशन फॉर सिम्टम्स, मतलब एक जगह बिठा के उसको ऑब्जर्व करेंगे आप, एक जगह बिठा के, आप तू इधर ही बैठ, हम तुझे ऑब्जर्व करते। चलो, इंक्यूबेशन पीरियड, टाइम पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शियस डिजीज एंड द स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा पीरियड है जिसके बाद सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। आप में से एक आंसर मुझे ठीक लगा। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पे वो डेवलप होता है और उसके बाद क्या होगा, सिम्टम्स स्टार्ट होने लग जाएंगे। तो क्या इंक्यूबेशन पीरियड में कोई सिम्टम्स है? नहीं है, इंक्यूबेशन पीरियड में कोई सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ओके। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स 14 डेज है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स है 14 डेज। मतलब ये क्या है, वो 14 डेज के बाद अपने सिम्टम्स स्टार्ट करने वाला है। लेकिन अगर मैं 14 दिन से पहले ही, वो जो इंक्यूबेशन पीरियड है जहां पे वो डेवलप हो रहा है, अगर मैं 14 दिन से पहले ही अगर मैं उसको मार दूं तो, अगर मैं उसको मार दूं तो, ठीक है, अगर मैं उसको मार दूं तो, वही होता है सीरो कन्वर्जन, वही होता है सीरो कन्वर्जन। अब क्या होता है, वैक्सीन जो है, अगर मैंने वैक्सीन दे दिया, मीजल्स की वैक्सीन दे दिया, वो क्या करता है, वैक्सीन क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है अगेंस्ट मीजल्स। और जो मीजल्स की वैक्सीन है, मीजल्स की वैक्सीन है,
वो मीजल्स के अगेंस्ट एंटीबायोटिक कितने दिन में बना देती है? 7 दिन के अंदर अंदर। 7 दिन के अंदर अंदर। तो सिम्टम्स आने से पहले ही मैं उसको मार दूंगा। सिम्टम्स में आने ही नहीं दूंगा, सिम्टम्स आने से पहले ही मैं उसको मार दूंगा। मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? सीरो कन्वर्जन रेट। तो ये क्या हो गया? सीरो कन्वर्जन। ये हो गया आपका सीरो कन्वर्जन। तो मैं कह सकता हूं सीरो कन्वर्जन रेट इज मोर देन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। बिल्कुल कह सकता हूं यही है मीजल्स की कहानी, कि मीजल्स क्या है, इसका सीरो कन्वर्जन रेट जो है ये फास्टर है एज कंपेयर टू इंक्यूबेशन पीरियड, एज कंपेयर टू इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, समझ गए? ओके। डेथ बिफोर बर्थ, बिल्कुल जीने नहीं दूंगा। ठीक है, जीने नहीं दूंगा। और ऑफ कोर्स ये कब करते अपन, मतलब अपन मीजल्स का जो ये जो है, मीजल्स जो है, कहा गया मीजल्स, हाँ ये जो मीजल्स है पैदा ही नहीं होने दूंगा। ठीक है, मीजल्स जो है इसको अपन कब देते हैं, मतलब आप ये जो सीरो कन्वर्जन रेट है मोर देन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, पर आप क्यों दे रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और आपको कैसे पता कि मीजल्स आने वाला है? आपको कैसे पता कि मीजल्स आने वाला है? तो उसके लिए पहले ही मैं उसको वैक्सीन दे दूंगा। मीजल्स आने वाला है आपको कैसे ही पता? कैसे पता आपको? क्योंकि ये जो मीजल्स है ना, मीजल्स है ना, ये वाइड स्प्रेड होता है। वाइड स्प्रेड होता है कब होता है? ये डिजास्टर के टाइम पे। जब भी कोई डिजास्टर होता है, जब भी कोई डिजास्टर होता है, मतलब अभी कैसा हो गया, कुछ अर्थक्वेक हो गया, तो तब अपन मीजल्स देते हैं। अर्थक्वेक हो गया या फिर फ्लड आ गया, ठीक है, या फिर कोई वॉर हो गया, या फिर कोई रेफ्यूजी कैंप है, ये सब में अपन मीजल्स देते हैं। ये सब में अपन मीजल्स देते हैं। लेकिन क्यों भाई? क्यों भाई? जब भी अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, वॉर होता है, रेफ्यूजी कैंप होता है, इसमें क्या होता है? एयर इम्प्योर हो जाती है। और ये सब क्या है? ये गुड एनवायरमेंट फॉर मीजल्स है। ये क्या है? गुड एनवायरमेंट फॉर मीजल्स है। ये क्या है? गुड एनवायरमेंट फॉर मीजल्स है। आपको क्या होगा? एयर इम्प्योर हो जाएंगी, पुअर वेंटिलेशन हो जाएगा, पुअर वेंटिलेशन हो जाएगा, ठीक है, वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होगा, पुअर न्यूट्रिशन होगा। ऑफ कोर्स अर्थक्वेक वगैरह हो रहा है, खाना बरोबर नहीं मिलेगा आपको, रेफ्यूजी कैंप में खाना नहीं मिलता है, प्योर न्यूट्रिशन। तो ये सब अच्छी बात है मीजल्स के लिए, ये सब अच्छी बात है मीजल्स के लिए। तो ऐसे दौरान पे मीजल्स का आउटब्रेक हो सकता है, ऐसे दौरान मीजल्स का आउटब्रेक हो सकता है। तो जब भी अर्थक्वेक हो जाए, फ्लड हो जाए, वॉर का सिचुएशन आ जाए, रेफ्यूजी कैंप हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करने का है? मीजल्स देने का है। क्योंकि इसमें क्या है? मीजल्स ग्रो होने के चांसेस हो जाते हैं। 14 दिन के बाद तो वो अपने सिम्टम्स भी दिखाने लग जाएगा। इसलिए पहले वैक्सीन दे दो, कि 14 दिन से पहले उसको मार दो और मीजल्स के कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। ये वाला पेज समझा सबको? ये वाला पेज समझा सबको? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, कि मीजल्स कहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है, कौन सा अगेन, कौन सा वाला? ये वाला सीरो कन्वर्जन वाला, याद? पूरा पूरा। ओके, चलो। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं देता है, वहां पे डेवलप होता है। और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद क्या होता है? सिम्टम्स स्टार्ट हो जाता है, सिम्टम्स स्टार्ट हो जाता है। अब मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 दिन। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 14 दिन। लेकिन जब भी मैं वैक्सीन देता हूँ, तो मीजल्स क्या होता है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान क्या होता है? डेवलप हो रहा है। डेवलप मतलब उसकी इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह उसके डेवलप हो रहे होंगे, उसके क्या है, सब कुछ डेवलप हो रहा होगा, मीजल्स अच्छे से डेवलप हो रहा होगा। लेकिन जब वो डेवलप हो रहा है, 14 दिन लेता है वो डेवलप होने में, लेकिन उसके पहले ही मैं उसको मार दूं, उसके पहले ही मैं उसको मार दूं, तो ये तो अच्छी बात है ना, मतलब मुझे सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, फिर तो मुझे सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। तो वैक्सीन क्या करती है? एंटीबॉडी अगेंस्ट मीजल बनाती है। मेरी जो वैक्सीन है वो क्या करेंगी? एंटीबॉडी अगेंस्ट मीजल बनाएंगी। और कितने दिन में बना लेंगी वो? 7 दिन के अंदर अंदर बना लेंगी, 7 दिन के अंदर अंदर। मतलब मीजल्स तू क्या करने वाला है? अपने सिम्टम्स 14 दिन में दिखाने वाला है, तेरे को मैं 7 दिन के अंदर अंदर मार दूंगा, तेरे को मैं 7 दिन के अंदर अंदर मार दूंगा, तू तो अपने सिम्टम्स ही नहीं दिखा पाएगा। तो वो होता है सीरो कन्वर्जन। तो मैं कह सकता हूँ कि सीरो कन्वर्जन इज मोर देन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। ऑफ कोर्स सीरो कन्वर्जन क्या है उसका? 7 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है उसका? 14 दिन है। तो सीरो कन्वर्जन इज मोर देन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। इसका मतलब ऐसा है कि ये एक ऐसी वैक्सीन है जो इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब सिम्टम स्टार्ट होने से पहले, 14 दिन के बाद सिम्टम स्टार्ट होने वाले हैं,
सिम्टम स्टार्ट होने से पहले ही मैं उसको मार दूंगा, सिम्टम स्टार्ट होने से पहले ही मैं उसको मार दूंगा, तो सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, पैदा ही नहीं होने दूंगा मैं उसको, ठीक है। सीरो कन्वर्जन इज मोर देन इंक्यूबेशन पीरियड, वही मैंने यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में कि फास्टेस्ट सीरो कन्वर्जन रेट एज कंपेयर टू इंक्यूबेशन पीरियड। सीरो कन्वर्जन रेट है उसका 7 दिन, इंक्यूबेशन पीरियड है उसका 14 दिन, तो मैं उसको पैदा होने से पहले उसको मार दूंगा। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब नाटक क्यों कर रहे हो आप लोग, मीजल्स वगैरह क्यों दे रहे हो, आपको कैसे पता कि अभी मीजल्स 14 दिन के बाद मीजल्स आने वाला है, आपको कैसे पता, आप वैक्सीन क्यों लगा रहे हो, सिर्फ फुकट की वैक्सीन लगा देते हो, नहीं कोई रीजन होता है उसके पीछे, उसके पीछे भी कोई रीजन होता है, आप वैक्सीन लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे। मीजल्स जो है फैलता है, कब फैलता है, जब डिजास्टर होता है, डिजास्टर मतलब अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, वॉर हो गया, रेफ्यूजी कैंप हो गया, यहाँ सब में क्या होता है, मीजल्स के आउटब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। मीजल्स का आउटब्रेक मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सब सिचुएशन में सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, हाँ भाई मीजल्स का आउटब्रेक हो सकता है, तो इसके पहले सबसे पहले सबको वैक्सीन लगा दो, सबसे पहले सबको वैक्सीन लगा दो। क्यों, यहाँ पे मीजल्स का ग्रो होने के चांसेस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पुअर वेंटिलेशन होता है, पुअर न्यूट्रिशन मिलता है, हवा इसकी अच्छी नहीं रहती है, ठीक है, ये सब है। और ये सब क्या करता है, मीजल्स को फेवर करता है, ये सब क्या करता है, मीजल्स को फेवर करता है ताकि तू ग्रो हो जा, ताकि तू ग्रो हो जा, ठीक है, मीजल्स को फेवर करता है ग्रो होने के लिए। तो मुझे पता है अर्थक्वेक वाली सिचुएशन आ गई है, रेफ्यूजी कैंप वाली सिचुएशन है, मुझे पता है यहाँ पे मीजल्स आने वाला है, तो सबसे पहले इनको वैक्सीन दे दो, सबसे पहले क्या करो, इनको वैक्सीन दे दो, वैक्सीन देके इनके 7 दिन में इनका जो मीजल्स ग्रो होने वाला है उसी को सबसे पहले मार दो, उसी को सबसे पहले मार दो, तो मीजल्स ही नहीं आएगा, सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, समझे, कुछ इस तरह से सीन है इसका, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलो मेरे को बताओ, 13 महीने का बच्चा है, प्रीवियसली नॉट वैक्सीनेटेड, व्हाट कांट बी गिवन। 13 महीने का बच्चा है, उसको पहले उसको कभी वैक्सीनेशन मिला ही नहीं उसको, तो अभी मैं क्या नहीं दे सकता हूँ, ओम शांति नहीं दे सकता हूँ मैं, क्या नहीं दे सकता हूँ मैं, क्या नहीं दे सकता हूँ मैं, ये डिलेड इम्यूनाइजेशन का क्वेश्चन है, डिलेड इम्यूनाइजेशन का क्वेश्चन है ये, बताइए क्या नहीं दे सकता मैं। 13 महीने का बच्चा है, पहले कभी वैक्सीनेटेड नहीं हुआ है वो, अभी मैं उसको क्या नहीं दूंगा, ऑफ कोर्स मैं रेस्ट इन पीस बीपी नहीं दूंगा मैं उसको, क्योंकि रेस्ट इन पीस बीपी कब तक के दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक के दे सकते हैं, 1 साल के बाद मैं नहीं दे सकता। तो 13 महीने का बच्चा 1 साल क्रॉस कर लिया है उसने, 1 साल क्रॉस कर लिया, तो मैं उसको रेस्ट इन पीस बीपी नहीं दे सकता हूँ, रेस्ट इन पीस बीपी मैं उसको नहीं दे सकता हूँ। ओम जो है, ओम किसके बाद नहीं दे सकते, 5 साल के बाद मैं नहीं दे सकता, ओम मैं 5 साल के बाद नहीं दे सकता हूँ। और डीपी जो है मैं 7 साल के बाद नहीं दे सकता हूँ, 7 साल के बाद, हाँ एसएसपी कराता है ये, बिल्कुल मीजल्स क्या कराता है, एसएसपी, एसएसपी सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैन इंसेफेलाइटिस, ठीक है, देखो समझ गए क्वेश्चन, समझ गए, आगे बढ़े जाए। वर्थ नहीं तो 5 मंथ में क्या नहीं दे सकते, मेरे को क्वेश्चन भेज देना, ठीक है, लड़के का नहीं देखा, ठीक है, लड़के का नहीं, ना मुझे क्वेश्चन भेज देना, 5 महीने के बाद क्या नहीं दे सकते, ऐसा थोड़ी ना आएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेरे को भेज देना क्वेश्चन, ठीक है, क्या था वो फ्रेम दिखा देना। ओके, डाइल्यूएंट ऑफ वैक्सीन देख लो, वैक्सीन में आप क्या क्या डाइल्यूएंट मिक्स करते हो, वैक्सीन में आप क्या क्या डाइल्यूएंट मिक्स करते हो, वैक्सीन में आप क्या क्या डाइल्यूएंट मिक्स करते हो, ठीक है। नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन आप किस में मिक्स करते हो, नॉर्मल सलाइन एज अ डाइल्यूएंट कौन से वैक्सीन में मिक्स करते हो, बीसीजी, डेंगी एंड येलो फीवर, बीसीजी, डेंगी एंड येलो फीवर, बीसीजी, डेंगी एंड येलो फीवर। नॉर्मल सलाइन को कैसे याद रखोगे आप, नॉर्मल सलाइन आप किस किस को देते हो, नॉर्मल सलाइन आपको पता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोगों ने प्रैक्टिस देखे होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में बीवाईडी, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या क्या होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, उनको क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ उनको बिल बढ़ाने का है, सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करने का है, बिल बढ़ाने का है उनको, सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई आया, जैसे कोई भी पेशेंट आया तो सबसे पहले उसको लेटाते हैं, और लिटाने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले उसको नॉर्मल सलाइन चढ़ा देते हैं, उसको लेना देना नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल सलाइन चालू कर दो, जैसे नॉर्मल सलाइन चालू हो गया उनका बिल चालू हो जाता है, बिल चालू हो जाता है, हर एरे गेरे नत्थु खेरे को वो नॉर्मल सलाइन चलाना चालू कर देते हैं वो लोग, कुछ आगे पीछे नहीं देखते, चलो ले ए ले नॉर्मल सलाइन, ए ले तू भी नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन किसको देते हैं वो लोग, सभी को दे देते हैं नॉर्मल सलाइन, तो वो लोग क्या बोलते हैं,
जितने भी पेशेंट आते, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, बीसी ये ले, तू भी ले, ये ले, बीसी ये, तू भी ले, बीसी ये ले, ये ले, ये ले, बीसी ये ले, ठीक है, ये ले डेंगू, ठीक है, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, ठीक है। तो नॉर्मल सलाइन किसको देते हैं? बीसी ये ले, बीसी मतलब बीसीजी, वाई ई मतलब येलो फीवर, डिंगी मतलब डिंगी, ठीक है। तो बीसी ये ले, बीसी ये ले, बीसी ये ले, बीसी ये ले, ठीक है, ओके। फॉस्फेट सलाइन बफर किसको दे रहे हैं अपन? जैपनीज एन्केफेलाइटिस को दे रहे हैं फॉस्फेट सलाइन बफर, बीसी ये ले, लिजियोनेला, है ना, आपको पता है ना, लिजियोनेला के लिए अपन कौन सा बीसी वाई ई मीडिया यूज कर रहे थे, है ना, ओके। निंजा टेक्निक बिल बनाने की, बिल्कुल। तो फॉस्फेट सलाइन बफर में अपन कौन सा फॉस्फेट सलाइन बफर एज अ डाइल्यूएंट मैं कौन से वैक्सीन में दे रहा हूँ, कौन से वैक्सीन में ऐड करता हूँ? जैपनीज एन्केफेलाइटिस में यूज करता हूँ, जैपनीज एन्केफेलाइटिस में फॉस्फेट सलाइन बफर, जैपनीज एन्केफेलाइटिस, फॉस्फेट सलाइन बफर, जैपनीज एन्केफेलाइटिस। डिस्टिल वाटर किस में यूज करता हूँ मैं? डिस्टिल वाटर एमआर में यूज करता हूँ, आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। डिस्टिल वाटर एमआर में यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर एमआर में एमआर में यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर एमआर में यूज करते हैं। मिस्टर, मिस्टर, ठीक है, बिल्कुल, मिस्टर कोहली, ठीक है, ऐसा भी याद कर लो आप। मिस्टर कोहली क्या पीते? मिस्टर कोहली ब्लैक वाटर पीते ना, ब्लैक वाटर पीते, बिल्कुल, डब्ल्यू का उल्टा एम भी होता है, बिल्कुल। तो मिस्टर कोहली क्या करते हैं? ब्लैक वाटर पीते, मतलब कैसा? डिस्टिल वाटर पीते, मतलब अच्छा प्योर वाटर पीते, ऐसा पढ़ दो, डिस्टिल वाटर, एक्सपेंसिव वाटर पीते, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर, एक्सपेंसिव वाटर कौन पीता भाई? अपना विराट कोहली पीता भाई, मिस्टर कोहली, ठीक है, ओके। नो नीड ऑफ एनी डाइल्यूएंट, किसमें कोई डाइल्यूएंट की जरूरत नहीं है, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड टीटी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड डीटी, इसमें क्या करते हैं अपन? बिना किसी के डीएचटी, बिना किसी के अपन कोई डाइल्यूएंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मल सलाइन अपन किस में चढ़ा रहे? नॉर्मल सलाइन अपन हर एक में चढ़ाते, बीसी ये ले, ये ले, ये ले, बीसी ये ले डेंगी, ठीक है। फॉस्फेट सलाइन बफर, जैपनीज एन्केफेलाइटिस। वाटर, वाटर कौन पीता भाई? एमआर, या फिर डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू का उल्टा एम होता है, तो एमआर याद रख लो, वैसा भी याद रख लो, पाउडर फॉर्म में होते हैं। एक मिनट यार, एक मिनट रुकिए। यार मेरा एक मिनट गाइस, मेरा फोन अटक गया है, एक मिनट। व्हाट्सएप भी बंद हो गया। अरे यार, क्या दिक्कत है भाई लाइफ में, पैसा ही नहीं आ रहा, फोन ही नहीं ले पा रहे। न्यू फोन इनकमिंग, पैसा तो आने दो पहले, पहला पैसा इनकमिंग, फिर फोन इनकमिंग। ये लो, पूरे मैसेजेस उड़ गए मेरे। चलो कोई नहीं, जान दो। अब देखो क्या हो गया, अभी पूरे मेरे पुराने वाले मैसेजेस उड़ गए, तो अभी क्या होगा, जो नए जो पूरा मेरे को ऑलरेडी मैसेज करके रखे, उनके भी मैसेज उड़ गए। तो उनको क्या लगता है कि भाई ये मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, एटीट्यूड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सीन हो जाएगा अभी, ऐसा हो जाएगा। पुराने वाले मैसेजेस ही उड़ गए मेरे पूरे, क्या करें अभी। चलो, सैमसंग फोल्डेबल अल्ट्रा ले लो, भैया रिप्लाई नहीं करते, वही तो, लोड ज्यादा हो गया। 17 प्रो मैक्स नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, इतने भी नहीं है भाई, ना, फोल्डेबल वोल्डेबल नहीं लेना है, देखेंगे, समय आएगा तो ले लेंगे कुछ। चलो, वैक्सीन के वैक्सीन के कॉजेस क्या क्या है? ठीक है, वैक्सीन के कॉजेस क्या क्या है? ठीक है, ये लास्ट अपना टॉपिक है वैक्सीन के लिए, वैक्सीन के लिए अपना लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, अच्छे से कर लो, वैक्सीन के लिए लास्ट टॉपिक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टीएसएस, सभी को पता होगा, ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबको पता होना चाहिए। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कौन सा वैक्सीन कराती है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कौन सा वैक्सीन कराती है? मीजल्स,
मीजल्स, मीजल्स। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कौन कराता है? मीजल्स कराता है। फिब्राइल सीजर्स भी कौन कराते हैं? मीजल्स कराते हैं। फिब्राइल सीजर्स भी मीजल्स कराते हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये तो मेरे ख्याल से आना चाहिए यार आपको। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम मीजल्स कराता है, ये तो बच्चे बच्चों को पता है, गली गली के बच्चों को पता है। इंटोससेप्शन, ये तो भाई चिंदी चिंदी बच्चों को भी पता है। ये तो इंटोससेप्शन कौन सा वैक्सीन है जो इंटोससेप्शन कराता है, तो गली गली के बच्चों को पता है ये तो। गली गली मतलब गौतम नगर की गली गली, वहां पे तो सभी को होता है। गुलियन बारे सिंड्रोम, गुलियन बारे सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? गुलियन बारे सिंड्रोम, गुलियन बारे सिंड्रोम किल्ड इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। किल्ड इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। गुलियन बारे सिंड्रोम किसकी वजह से होगा? किल्ड इन्फ्लुएंजा। persistent crying, pertussis, persistent crying, pertussis, persistent crying, pertussis। तो चलो फिर से एक बार फटाफट रिपीट कर लेते। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, फिब्राइल सीजर्स, मीजल्स, इंटोससेप्शन रोटा, गुलियन बारे सिंड्रोम किल्ड इन्फ्लुएंजा, persistent crying, pertussis। ठीक है, गुलियन बारे सिंड्रोम किल्ड इन्फ्लुएंजा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कौन करेगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया MMR, ये नहीं पूछा जाता है उतना, छोड़ दूंगे। मी माई सेल्फ आई बाई, ठीक है, ये छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं। पैरालिसिस पूछा जाता है, पैरालिसिस पूछा जाता है, पैरालिसिस ओपीवी, पैरालिसिस ओपीवी, पैरालिसिस ओपीवी ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। पैरालिसिस ओपीवी ये पूछा जाता है। ठीक है, पैरालिसिस ओपीवी ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। इतने तो पूछे ही जाते हैं भाई, इतने तो पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, फेब्रिसिजन, इंटरसेप्शन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम स्टेफोरियस भी कराता है। ठीक है, इंटरसेप्शन रोटा, गुलियन बारे सिंड्रोम किल इन्फ्लुएंजा, पैरालिसिस ओपीवी। ठीक है, चलो चलो, ये थोड़ा विटामिन का क्वेश्चन है। हाँ, टेम्पोन की वजह से भी होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन है, कोई मेरे को हेल्प करेगा बताने के लिए? विटामिन ए 8 महीने के बच्चे के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वो 12 हो गया तो? हाँ, 1 साल तक के 1 लाख नहीं दे रहे थे? बिल्कुल मुस्कान, 1 लाख देते, बिल्कुल। ठीक है, आंसर चेंज नहीं करने हैं, सब सही है। ठीक है, अगर लेस देन 6 मंथ की बात करें अपन, लेस देन 6 मंथ में अपन 50,000 देते हैं, इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए। ठीक है, 6 से 11 महीने में अपन कितना दे रहे हैं? 6 से 11 महीने में अपन 1 लाख दे रहे हैं इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन अगर मोर देन 11 मतलब ये 12 महीना, 12 महीना, तो 2 लाख दे रहे अपन, 2 लाख दे रहे इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, 2 बार में। ठीक है, तो 2 लाख दे रहे अपन। ठीक है, तो 12 महीना जैसे स्टार्ट हो गया तो अपन 2 लाख, तो 6 से 11 महीना 1 लाख। ठीक है, तो ये सभी को पता है, यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, क्योंकि 12 महीना लग गया ना, 12 महीना तो 2 लाख। ठीक है, बी होगा। क्यों? 12 महीना है ना। अरे नहीं नहीं, अरे अलग अलग दे रहे हैं अपन, पर सिंगल शॉट अपन 50,000 का दे रहे हैं। इतना दिमाग मत लगाओ बे, इतना दिमाग मत लगाओ। अरे भाई मेरे हम्म, खुद जाऊंगा मैं 4th फ्लोर से। इतना दिमाग कौन लगाता है? 2 बार में देंगे तो 50-50 करके। अरे भाई, गल्ले में बैठे हो क्या तुम? तेल बेच रहे हो क्या? गल्ले में बैठे हो क्या? आज 50 ले ले, कल 50 ले ले, उधारी रख ले थोड़ी सी। गल्ले में बैठे हो क्या? ठीक है, ये अरे अब मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में लिखा है। नहीं नहीं, हाँ मम्मी आया, आया मम्मी आया। चलो गाइस, आज अपन इधर तक की रखते। थैंक यू सभी को, थैंक यू नंदिनी रिकॉर्ड करने के लिए, थैंक यू सभी का। ठीक है, शाम को मैं करूंगा, शाम को मैं 3 बजे तक अपडेट कर देता हूँ, 3 बजे तक मैं अपडेट कर देता हूँ शाम का टाइम। ठीक है, चलो थैंक यू सभी को, राधे राधे सभी को, थैंक यू आने